Walaikum salam. Safwan. Recording in progress. Okay. Let us start first with the DPT of the last turn. सबसे पहली DPT थी, जरा उससे डिस्कशन पे शुरू करते हैं हम लोग. दिख रहा है ना चैट सेक्शन नीचे से? सर अपना वीडियो तो ऑन कर लीजिए आप. चलो अब मैं अपना वीडियो ऑन कर सकता हूँ. चलो ठीक है. कितना भी मना करो मानते नहीं. हाँ तो मैं देख रहा हूँ लोग आप कौन कौन मना कर रहा है सब देख रहा हूँ मैं. क्या वॉच मैं क्या बोला, एक्टिविटीज पे आपके नंबर्स मिलेंगे भी डेमो उसमें वाइवा वाले दिन. तो आप लोग बस मत मानो मेरी बात. सब वॉच रख रहा हूँ. मैंने क्या किया देखो, एक भी चैट ऑफ ऑन नहीं किया, सारे चैट ऑफ कर दिए. कोई रिप्लाई नहीं कर पाएगा. लॉस टॉपिक है. इंटरव्यू में कितने मार्क्स आ रहे थे तुम्हारे और क्या बातें हो रही थी. ठीक है, तो मैं सब देख रहा हूँ, ऐसा नहीं कि नहीं देख रहा हूँ. ठीक है, और सैफ सर भी आप पे नजर रखते हैं तुम लोग क्या कर रहे हो नहीं कर रहे हो. स्टूडेंट्स अपना वीडियो ऑफ करें. सबसे पहला रूल क्लासरूम का रूल, ये भी क्लासरूम का रूल भी अब आप लोगों को भेज दूंगा. स्टूडेंट्स अपना वीडियो ऑफ करें, चैट टू नवाब सर करें, अपना माइक म्यूट करें. ठीक है, और आ रहे हैं कल के डीपीटी पे आ रहे हैं. लो जरा क्या बोल रहा है यार. आईडी सेंड कर दिया है, एक्सेप्ट कर लो जरा. ठीक है, कल की डीपीटी पे बात करते हैं. हाँ तो अब क्या, अब तो जामिया का तो हॉल टिकट आ गया. अब कैसे एक्सटेंड होगा? हॉल टिकट मतलब डेट फिक्स्ड. हॉल टिकट आ गया तो एग्जाम उसी दिन होना है, अगर कोई असंभावनाएं ना हो तो. ठीक है, 3 raised to the power 3 आ रहा हूँ रेहान, आ रहा हूँ. क्वेश्चन नंबर 4 पे भी आ रहा हूँ मैं. जो तुम्हारे सवाल थे सब पे आ रहे हैं ना. चलिए क्वेश्चन नंबर 1 पे बात करते हैं. तो इसको हम x⁻20 पढ़ेंगे. सही है. सैफ सॉरी रेहान, क्या तुम क्वेश्चन नंबर 1 की बात कर रहे हो? क्वेश्चन नंबर 1 के हिसाब से कर रहे हो? क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर रहे हो? हाँ, चैनल मैंने नहीं बनाया. सिर्फ मैं आप लोग का ग्रुप बनाऊंगा. चैनल में तो कोई भी ऐड हो जाएगा. ग्रुप बनाऊंगा तुम लोग का ना, ग्रुप. तो ग्रुप में ना आप फिर इधर उधर की बातें करो. वहां भी पहले रूल्स टाइट कर दो ना, उसके बाद नहीं. पहले रूल्स तो टाइट कर दो तुम लोगों का. तो टेलीग्राम वाले पे हम लोग आएंगे, अभी टेंशन ना लो. अभी तो क्लासेस शुरू हुई ना, पहले दिन थोड़ी से डॉट्स आना शुरू हो जाएंगे. लेकिन जल्दी से आपका चैनल बन जाएगा, ग्रुप बन जाएगा. तो आप क्या, जैसे आज क्लास में दिक्कत आई, ठीक है, तो फट से हम आपको वहां पे मैसेज डाल देते हैं, तुरंत मैसेज आपको मिल जाता है ना. मनीष आ रहे हैं? आ रहे. तुम्हारे काम पे भी करेंगे हम लोग. चलिए डीपीटी का डिस्कशन करते हैं ना. तो ये कह रहा है सर एक्स को मल्टीप्लाई किया 20 बार, मल्टीप्लाइड एक्स 20 टाइम्स. ठीक है, तो 20x क्यों नहीं होगा? 20x क्यों नहीं होगा? सिंपल है, दैट वुड बी x इंटू एक्स कितने बार सर? 20 बार. तो x के पावर 20. वैसे इतना मजेदार लगा मेरे को कल का रिजल्ट देख के, कल का डीपीटी का रिजल्ट देख के इतना मजेदार लगा. मतलब कोई भी ऐसा सवाल जो 50% से कम बच्चों ने सही ना किया हो. सब सवाल में 60 से ऊपर परसेंट सवाल सही था. तो मेरे को डिस्कशन करने के लिए कुछ नहीं है, कुछ नहीं है. ठीक है, कल का डीपीटी में मिस्टर डॉट सबसे नंबर 1 रैंक था. हाँ यार, यासिन ने रैंक 1 लाया, ये बहुत खुश हुआ मैं कसम से. आपको ना डीपीटी के कुछ रूल्स कुछ बताना था, कुछ मैंने चेंज बोला. रिलोड होके आया हूँ, कुछ नए ऐसी कुछ नए रूल्स के हिसाब से चीजें. डीपीटी का मतलब जो होना था वो सच में बात ये होनी चाहिए थी, क्लासरूम में जो चीज बताया गया हो, क्लासरूम में जो चीज बताया गया हो वो एक एक चीज आपको पूछा जा सकता है, ताकि आप क्लासरूम में कितने कंसर्न थे, क्लासरूम में कितने अटेंटिव थे, ये बात हमें पता चल जाए. और हुआ एक पार्ट मैंने एक चीज गलत बता दिया क्लासरूम में. एक पार्ट मैंने गलत बताया. नंबर ऑफ क्वेश्चंस आज इन एमयू 9th इंट्रेंस लास्ट ईयर. मैंने बोला लास्ट ईयर 4 सवाल, उससे पहले 3, उससे पहले 2, उससे पहले 1. अब ये जो जब डेटा देख रहा था ना मैं, तो 2019 का पेपर खोला हुआ था. अब 2019 का पेपर का ये डेटा था. 2020 में सच में 2 सवाल आए थे. सच में 2020 में 2 सवाल आए. लेकिन सुन ले आप, एक मिनट सुन ले. ठीक है, मैंने क्या बोला? क्लासरूम में जो चीज बताया गया हो, जो चीज बताया गया हो वही एक्सेप्टेड किया जाएगा. तो क्लासरूम में बताया गया था भाई लास्ट ईयर 4. अब नवाब सर ने गलत बताया, ऐसी कोई गलती वाली बात नहीं बता दी कि आपका एग्जाम में सिलेक्शन नहीं होगा. लेकिन क्लासरूम में हाँ यार सैफ, पता इसके पीछे रीजन है. इसके पीछे रीजन ये था कि मेरे पास ना लास्ट ईयर के नोट्स पड़े हुए थे. लास्ट ईयर का नोट्स भी था जो लास्ट ईयर मैंने पढ़ाया, एक्सपोनेंट्स एंड पावर. हाँ रेहान एकदम सही, तुम रिलोड हो क्या है. तो लोगों के जवाब आने लगे सर. अच्छा तुम लोगों ने 2 क्यों मारा? सिंपल, आप लोगों ने जाके बूस्टर देखा या बूस्टर सामने खुला हुआ होगा, आप फट सा मिलाया होगा, अरे ये तो 2 सवाल आया हुआ है. यही ना हुआ होगा? मतलब चीटिंग हो रहा है, डीपीटी में चीटिंग हो रहा है.
नवाब सर की बात को नहीं मानी जा रही है? अबे ओए साहिल, इतना मारूंगा ना, a+b² मैं गलत, मैं क्या कर रहा हूं, मैं इसकी बात कर रहा हूं, ठीक है। और सच में चीटिंग पकड़ा गया, चीटिंग चीटिंग तो पकड़ी गई भाई। सर मैंने 4 डाला तो पूरे, सिंपल बात है कि 4 मैंने बताया, 4 मैंने जब बताया तो तुमको अच्छा, अगर आपको पता था ये बात, सुन ले आप, अगर आपको पता था ये बात तो आपने पूरे 1.5 घंटे की क्लास में एक बार भी किसी ने टोका क्यों नहीं? नहीं सर आप गलत बता रहे, लास्ट बूस्टर में तो दे रखा है 2 सवाल। हाँ मुझे पता है बहुत सारे लोगों ने 4 डाला होगा, ठीक है, लेकिन बूस्टर में तो मैंने उसी वक्त आपको बताना था कि नहीं सर बूस्टर में तो 2 दे रखा है। यानी एक बात तो क्लियर है, डीपीटी में चीटिंग होता है, यानी डीपीटी का नाम भी यहां पे लिख देना चाहिए, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, है ना। ईमानदारी होनी जरूरी है। लोग तो इस मुबशिरा तो खुश हो गई होगी एकदम कि चलो मेरा डीपीटी में सवाल में नाम भी आ गया, और मैं एकदम क्या बताऊं, इतना खुश हो रही हूँ, चलो यार डीपीटी में नाम तो आ गया कम से कम, चोर के दाढ़ी में 3 का। तो बहरहाल एक तो समझ में आया कि आप ये, अच्छा एक और चीज यहाँ पे मैंने, ये तो मैं करेक्टेड वाला डीपीटी है, यहाँ पे खट खटाखट खट, ये मैंने 3 ही वर्ड लिखा था, जबकि जो ट्रिक का नाम था खट खट खटाखट मेथड, ठीक है। तो ये सब चीजें बेसिकली मैंने इसीलिए दिया कि देखो जैसे ये वाला चीज खामोखा, ये वाला चीज खामोखा, बस ये देखना चाह रहा था मैं कि सच में आप क्लासरूम में कितने अटेंटिव रहते हो। ये बात, इतनी शानदार बात मैंने बताया, ठीक है, कितनी शानदार बात बताई थी मैंने, क्या आप इस बात को सुन रहे थे कि नहीं? ठीक है सर, वाइज आपकी गलत बात है, हमने लास्ट क्वेश्चन का भी बी लगाया उसका। अब ये बिल्कुल नहीं हो सकता है, ये बिल्कुल मुबशिरा ऐसा नहीं होगा, वाइज ऐप में मेरी बात हो चुकी है, याद रखना आप। जैसे आप ओएमआर फिल करते हो ना, वो बबल ना ऐसे घूमता हुआ दिखेगा आपको, जो ऑप्शन आप फिल करेंगे ना घूमता हुआ दिखेगा, सुन ले सब लोग रूल, आप जैसे फिल कर रहे हो ना जैसे घूमता हुआ आएगा, अगर घूमता हुआ आके वो रुक गया तो समझ लेना वो आंसर मार्क हो गया, अगर वो घूमता हुआ नहीं आया तो समझ लेना आंसर मार्क नहीं हुआ है, ठीक है, याद रखना, ठीक है। घूमता हुआ था मेरे को पता है सर, मेरा 7 गलत हो गया था, समझा, आ रहा हूँ यार, उस पे आ रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 पूछना है किसी को, 1 तो हो गया ऐसे क्लियर, 2 तो आपको क्लियर बात है, ऑल ऑफ दिस आंसर है। पावर कैन बी व्हाट, पावर कैन बी एनी, तो हम ऑलरेडी बात देख चुके हैं, पावर कैन बी एनी रियल नंबर, इनफैक्ट आप चाहो तो डायरेक्ट लिख सकते हो एनी रियल नंबर, इनफैक्ट इट कैन बी फ्रैक्शन एज वेल, ठीक है, फ्रैक्शन एज वेल। आते हैं फोर्थ में, फोर्थ क्वेश्चन नंबर 4 अरकम का कहना है, विच ऑफ द फॉलोइंग लॉ इज ऑलवेज ट्रू, कौन सा लॉ है जो हमेशा ट्रू है? सर फोर्थ लॉ जो हम लोगों ने आज पढ़ा, जो कल पढ़ा था हमने, फोर्थ लॉ ये था a⁻0 = 1, क्या ये हमेशा ट्रू है? बिल्कुल नहीं। SF मैं सब समझ रहा हूं, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, इतना मारूंगा तेरे को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है इट इज रेड एज 3 raised to the power 4, कौन से सवाल के पीछे यार, फोर्थ सवाल में रेज टू द पावर 4 का क्या लेना देना है रेहान, इतना बड़ा बड़ा तुम व्याख्या लिख के भेज रहा है यार, लिखना कौन सवाल, तेरा माइक ऑन करके बोल दे यार, मेरे को समझ में नहीं आ रहा, कल तूने डिस्कशन में भी ये बात डाली थी, मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि कौन से सवाल के बारे में तू बात कर रहा है। आ रहा हूँ साहिब, 14 में आ रहा हूँ, ये बताओ जल्दी कौन से सवाल के बारे में बात कर रहा है रेहान? सर फोर्थ। फोर में क्या है? हाँ 4 में क्या है बोलो, अरे 4 में क्या है? ये मैं नहीं पढ़ने जा रहा, आप एक्सप्लेन करो, क्योंकि वाइवा में आपको एक्सप्लेन करना है, करो एक्सप्लेन कि क्यों, कौन सा ऑप्शन कैसे कैसे गलत हो रहा है, बता। नॉट ऑलवेज ट्रू, तीन का तो क्लियर ऑल ऑफ दिस है ना, ऑल ऑफ दिस, पावर कैन बी एनी ऑफ दिस, तो नहीं, नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नॉन नेगेटिव इंटीजर भी हो सकता है, पता नहीं क्या दिक्कत है। ऑन कर दे भाई, इसका माइक ऑन कर दे, हैंड रेस कर रहा है रेहान, हैंड रेस करना दोस्त। सर कर दिया माइक ऑन 3-4 बार। रेहान माइक ऑन है तुम्हारा दोस्त? बिल्कुल, फर्स्ट लॉ तो हमेशा हर सिचुएशन में सेटिस्फाई करता है, ऑलवेज ट्रू, तो आंसर तो इसका 1 है ही, मैं देख रहा था आपको, मैंने बोला भी था ये चीज। साहिल क्या समझ रखा है तुम मेरे को, है? अच्छा अब तो कुछ और भी है, मेरा हार्ड डिस्क पता नहीं, आज सबसे बुरा हुआ मेरे लिए, मेरा हार्ड डिस्क पता नहीं क्रैश कर गया, जिसमें सारे मेरे सवाल रहते हैं, सवाल रहते हैं, उस सवाल के चक्कर में आज ना डीपीटी में हो सकता है मैं आपको हैंड से रिटर्न दूं, ठीक है। 1 of 4 सेम है,
कहाँ 1/4 सेम है, बिल्कुल नहीं। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 5 पूछना है क्या? अच्छा 1/4 सेम है ये कहना चाह रहा है। वाह, 1/4 सेम कैसे हो जाएगा यासिर? क्वेश्चन नंबर 1/4 कैसे सेम हो जाएगा? अलग अलग है। हाँ डीपीटी में इज्जत से लिखूंगा, टेंशन ना ले। हैंड रिटन ही दूंगा मैं आज डीपीटी को, कि मुझे नहीं लग रहा है कि आधा घंटे में मैं पूरा टाइप कर पाऊंगा। और आज का डीपीटी बहुत मजेदार होगा, याद रखना, क्योंकि आज जो मैं बहुत सारे लॉस जब पढ़ा दूंगा तो तरह तरह के सवाल मैं आपसे पूछूंगा। हाँ लॉ नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 1 में यूज है, सेम सवाल थोड़ी हो जाएगा। आ रहा क्वेश्चन नंबर 5 में, बेस कैन बी पॉजिटिव नेगेटिव इवन जीरो, एकदम बात सही है। आपसे नॉट ट्रू पूछा जा रहा है, नॉट ट्रू, जरा ध्यान देंगे आप लोग, नॉट ट्रू। हाँ हो रहा है साहिल, ये ऐप में आने वाला है, रॉन्ग क्वेश्चन जब भी होंगे वो डिलीट हो जाएंगे। ये आज ही मेरी बात हुई है उनसे, रॉन्ग क्वेश्चन जो भी होगा डिलीट हो जाएगा। एक से ज्यादा आंसर होगा तो वो भी पॉसिबल हो सकता है, ए और बी में किसी ने मारा हो ये भी हो जाएगा। हाँ कम बोलो, अरकम, अरकम का माइक ऑन कर दो। अस्सलाम वालेकुम सर। सलाम, बोले सर क्या कहते हैं फिफ्थ का क्या होगा सर? आज वही तो बात कर रहा हूँ यार, क्या मैं आगे निकल गया फिफ्थ के? नहीं नहीं, हमको कुछ क्वेश्चन करने थे आपसे, फिफ्थ का अरे मेरा आर और फिफ्थ में अभी यासिर ने कहा सर बेस में जीरो नहीं हो सकता। वाह रे वाह यासिर, 0 to the power 1 कितना होगा? जीरो। 0 to the power 2 कितना होगा? जीरो। 0 to the power 3 कितना होगा? जीरो। बिल्कुल जीरो हो सकता है। और ये तो तुम लोग फिर बेवकूफ इंसान, मैंने नोट कल क्लासरूम में लिखवाया है ये है, तो फिर नोट मैंने गलत लिखवाया है। अबे यासिर यहाँ पे बेस जीरो नहीं हो सकता। सर मैंने कब कहा? तो पता नहीं तेरे चैट सेक्शन में आ रहा है। ठीक है चलेगा। पावर कैन भी, अभी हम लोग देख चुके हैं, पावर कैन भी कुछ भी, एनीथिंग हो सकता है। और हर नंबर को हम एक्सपोनेंट फॉर्म में लिख सकते हैं, सारे नोट में लिखवाया मैंने। बस यही नोट मैंने बताया भी था कि पावर और डिग्री सेम थिंग नहीं होता है। तो कौन सा गलत है? आप बोल रहे सर सेम थिंग होता है, तो गलत कौन सा? नॉट ट्रू मतलब फॉल्स, तो दिस इज द फॉल्स स्टेटमेंट। अब अरकम बोलो तुम क्या बोलना चाह रहे थे? मैंने ऐसा कब बोला कि बेस जीरो नहीं हो सकता? ओए लड़की ओए, ये इस वाले के बात में बोला हूं। क्या जनरली बेस जीरो नहीं ले सकते? क्या ले सकते हैं, लेकिन यहां पे बेस जीरो नहीं ले सकते हैं। कहां से कहां डिलीट कर लेते हैं। क्या बेस जीरो आ सकता? हाँ आ सकता है सर, मैंने लिखा ऑलवेज, ऑलवेज कैन भी, कुछ भी हो सकता है। हाँ हो सकता है ना, ठीक है। यहां पे मैंने बोला था बेस जीरो नहीं ले सकते हैं। काम होगा इधर से उधर उलझ रहे हैं आप लोग। चलिए इधर बात करें, चलो ठीक है। अच्छा 6th में कुछ बताने की जरूरत ही नहीं है, 7th में बताना है जल्दी। 6 7 में कुछ बताना है, सब बातें मैंने पढ़ाया सर। लॉ में बेस जीरो नहीं हो सकता। हाँ थर्ड लॉ में बेस, अरे क्या बेस जीरो हो सकता है? सवाल है, यस और नो में जवाब देना। क्या बेस जीरो हो सकता है? यस और नो। क्या बेस जीरो हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है सर। बेस जीरो लीजिए ना, मैं इतने सारे एग्जांपल दे रहा हूं, बेस जीरो हो सकता है, तो यही तो बोला गया। क्या मैंने आपसे बोला क्या थर्ड लॉ में बेस ले सकते हैं जीरो? नहीं बोला मैंने। जीरो नहीं होता तो कितना अच्छा होता। हाँ सरफराज बोलो दोस्त, सरफराज का माइक ऑन कर दो। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिक्कत है यार? हाँ क्वेश्चन नंबर 7 में, अबे ओए अरीब खान क्या कर रहा भाई? रिमोट कंट्रोल करेगा मेरे स्क्रीन को तुम? एक्सक्यूज मी सर। हाँ सर ये पूछना है कि अगर a टू द पावर इंफिनिटी सर हो सकती है क्या? क्या हुआ? ए टू द पावर इन्फिनिटी, बिल्कुल हम लोग इन्फिनिटी करते हैं, क्यों नहीं करते हैं, पढ़ते हैं हम लोग सर इसको। राइट कैसे करेंगे? ऐसे लिखते देखो, ए रेज टू द पावर इन्फिनिटी, ये हुआ इन्फिनिटी का सिंबल। ठीक है, जब 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 या सरफराज ने ये बात पूछी है, भाई लोग सुन लो, लो आज एक नई बात सीखो। बहुत अच्छी बात पूछा है सरफराज। सरफराज तुम्हें ये सवाल पूछने के लिए +1 मार्क्स मिलता है वाइवा में। ठीक है, बहुत अच्छा सवाल पूछा है तुमने। ठीक है, तो जरा सुनना आगे की बात, जो मैं बात बोलना चाह रहा हूँ। इसने कहा बहुत अच्छी बात, सर अगर इन्फिनिटी अगर आ जाए, मान लीजिए ए इनफाइनाइट टाइम्स हम लिख देते हैं, इनफाइनाइट टाइम्स अगर लिख देते हैं तो उसको कैसे लिखेंगे? इसने ये बात पूछी, उससे मेरे दिमाग में कुछ चला, उसके चक्कर में मैं इसको 1 मार्क्स दिया हूं। क्या चला? एग्जैक्टली ए रेज टू द पावर इन्फिनिटी, इन्फिनिटी का सिंबल ये होता है। देखो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ये इन्फिनिटी जो होता है ना वो ऐसे मुंह रखा होता है, ऐसे। हाँ एग्जैक्टली।
इंफिनिटी वो रकम लगा रहे हो तो अच्छी बात है। इंफिनिटी का मुंह ऐसे होता है, कहीं कहीं किताबों में ऐसे बंद भी कर देते हैं लोग, चलता है। ठीक है, गूगल पे नहीं होगा साइन, कोई बात नहीं। अरे साहिल आज पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? पावर के ऊपर पावर होगा तो क्या पढ़ेंगे हम लोग? यासिर बोल दे भाई, यासिर। सर अगर ए की पावर 1/2 प्लस ए की पावर 1/2 माइनस में दी हो तो सर आंसर माइनस में लिखेंगे या प्लस में? माइनस वाला पावर अभी हमने पढ़ा है, लॉ नंबर 5 पढ़ा क्या अभी हमने? नहीं नो पढ़ा सर। है। चलो वेट कर ले यार। जो नोट वाली बात है खास करके ना, 500-500 रुपये का नोट है, जरा सुनना, अगर बहुत अच्छा सुनना। अगर ये ए अगर ये ए 1 से बड़ा हो जाए, ठीक है, 1 से बड़ा है, और मैं आपसे बोलूं ए के पावर इन्फिनिटी कितना आएगा, बताओ, चैट सेक्शन में बताएं। एग्जैक्टली सर, ए अगर 1 से बड़ा हो जाए, थोड़ा सा भी बड़ा हो जाए, 1.01 हो जाए, करोड़ हो जाए, 200 करोड़ हो जाए, या सिर्फ 2 ही हो जाए, सिर्फ 2 ही हो जाए, ज्यादा बड़ा मत लो आप, ग्रेटर देन 1, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, इन्फानाइट बार लिखा हुआ है, मल्टीप्लीकेशन एकदम इन्फानाइट होगा। ना 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 साहिल एकदम सही है, ये इन्फिनिटी का सिंबल है, ये भी चलता है, दोनों चलता है, दोनों चलता है, याद रखना। हाँ समझ रहा हूं मैं आप लोग क्या करना चाह रहे हो। ठीक है, तो दिस विल बी इनफाइनाइट, ये भी इन्फिनिटी रहेगा। अच्छा सर, इसकी बात अगर ए 1 हो जाए तो, ए 1 हो जाए तो नॉट डिफाइंड नहीं होगा रे, नॉट डिफाइंड मतलब वो मैथ में डिफाइंड नहीं करता है। ठीक है, डिफाइंड नहीं करता है, नॉट डिफाइंड बिल्कुल नहीं होगा। 1 के पावर में कुछ भी लिखा हो तो हमेशा रिजल्ट 1 आता है, इनफाइनाइट बारी क्यों ना लिख दो आप। अच्छा सर ऐसा है, अगर मान लीजिए ए ना 0 और 1 के बीच में हो तो, 0 और 1 के बीच में हो तो क्या है? ऑप्शन देता हूं, ऑप्शन सबसे बेस्ट सवाल, सबसे बेस्ट सवाल तो इसका यही है, इसको ऑप्शन में देता हूं, जरा सुनना आप लोग। अगर ए 0 से 1 के बीच में हो तो इंप्लाइज ए टू द पावर इंफिनिटी विल बी व्हाट? ठीक है, ऑप्शन सुन लो तो शायद अच्छा आएगा। 1 के बराबर होगा सर, ग्रेटर देन 1 होगा सर, ना सर, लाइज बिटवीन 0 एंड 1, 0 लाइज बिटवीन 0 एंड 1। यार यहाँ पे ना बड़ा दिक्कत है यार, पीपीटी में मेरे को दिक्कत होती है यार, तो मेरे को चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग डीपीटी से एक चीज नया सीखें, लाइज बिटवीन 0 एंड 1। एक और ले लेते हैं ऑप्शन में, नन ऑफ दीज ले लेते हैं, चलो हटो, नन ऑफ दीज भी ले लेते हैं। बी और सी तो कभी पॉसिबल नहीं है एक साथ, बी और सी एकदम पॉसिबल नहीं। द करेक्ट आंसर इज सी, द करेक्ट आंसर इज सी। सोचो जरा कैसे आ रहे, कैसे आया अरकम, जरा समझ लो कैसे आया सी, फिर डॉट पूछ लेना आप। ठीक है, और पहले आप लोग डॉट डॉट डायरेक्ट लोग हैंड रेस करके पूछ रहे हैं, मैं आपको बता रखा हूं, हैंड रेस नहीं, पहले चैट सेक्शन है, चैट सेक्शन में आप नहीं लिख सकते हो चीज तो आप बोला करो कि हम नहीं लिख सकते सर जो मैं पूछना चाह रहा हूँ। रूल इज वेरी सिंपल, जरा समझेंगे आप। ज्यादा बड़ा नंबर नहीं लिया मैंने, 0 और 1 के बीच में 0.1 लिया, 0.1 को हम 0.1 से मल्टीप्लाई किए, सबको पता है 0.01 आएगा। सर आप जो स्क्रीन में लिखते हैं वो समटाइम बाद में दिखाई देते हैं, नहीं तो फिर आपका नेट का इशू होगा, तो फाइल अगर ऐसा हो रहा तो आपका नेट का इशू होगा। तो अगर मैं इसको 0.1 से मल्टीप्लाई करूं तो 0.01, अब इसको और 0.1 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 0.001, और 0 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 0.0001, और आपने कहा सर ये इन्फिनाइट तक जा रहा है, तो मैं इसका सही आंसर बोलूं, अगर ये इन्फिनाइट तक जा रहा है, दिस इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0, दिस इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0, ये 0 के बहुत करीब है नंबर, बहुत करीब।
तो हम ऐसा जरूर बोल सकते हैं 0 और 1 के बीच में कोई नंबर होगा, बहुत करीब नंबर है 0 के लिए। तो ये बात याद रखना है आपको कि अगर नंबर 0 और 1 के बीच में आता है उसका मल्टीप्लीकेशन, सुन ले एक मिनट, ये सब बेसिक की चीजें जो नवाब सर से आपको एक्स्ट्रा मिलेगा। ठीक है, अगर नंबर आएगा आ रहा है, अगर नंबर सर अगर बेस इंफिनिटी हो और पावर भी हो तो आंसर कितना आएगा, ये अरकम भी तुम्हारे लेवल का थोड़ा अलग सी बात है। इंफिनिटी के पावर इंफिनिटी क्या आएगा ये अलग बात है। ठीक है, लेस देन एंड बिटवीन 0 एंड 1 आते हैं। एक कुछ खूबसूरत सी बात सिखाना चाह रहा हूं आपको, जरा सुनना, बहुत खूबसूरत सी बात। ये ना फाउंडेशन का बैच को पढ़ाने में, मतलब आप लोगों को 9 10 अगर पढ़ा रहा होता तो सब बातें हम कर सकते थे, लेकिन अभी सीख जाए तो बहुत अच्छी बात है। एक नंबर है जो 0 से 1 के बीच में, एक नंबर ए है, सुन ले आप, एक नंबर ए है जो 0 से 1 के बीच में, और उसका मल्टीप्लीकेशन एक नंबर है बी जो कि 0 से बड़ा है। बताना क्या होगा इसका आंसर, बताना इसका आंसर क्या होगा। नंबर जो होगा सर वो बी से बड़ा होगा, नंबर जो होगा ना सर वो ए और बी के बीच में आएगा, नहीं वो ए से बड़ा होगा, ए से छोटा होगा बोल देता है। अरे यार सब ऐसे चला दे यार। नंबर जो होगा ना सर वो ए से बड़ा होगा, नंबर ना सर वो नंबर जो होगा ना वो 0 और ए और बी के बीच में आएगा। और इतना हम जरूर बोल सकते हैं सर, बी से बड़ा हो या ना हो, नंबर जो भी होगा ना सर दैट विल बी ग्रेटर देन 1, दैट इट विल बी ग्रेटर देन 1। ए ए ए ए सवाल में थोड़ा चेंज हो गया सर, फॉरगेट, सवाल में थोड़ा चेंज होना है। एक मिनट, आपका आंसर शायद चेंज हो जाए, आपका आंसर शायद चेंज हो जाए, सवाल में थोड़ा चेंज होना है, ये बी ग्रेटर देन 1। ठीक है, तब आपसे पूछा गया कि क्या होगा। अगर एक नंबर 1 से छोटा है दूसरा नंबर 1 से बड़ा है और आपसे बोला जाए ये बताइए कि इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, एक नंबर 1 से छोटा एक नंबर 1 से बड़ा है, तो बताइए दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा। ए और बी के बीच में आएगा, ए 1 से तो बड़ा ही आएगा सर, पक्का 1 से बड़ा आएगा, बीच में आए ना आए नहीं पता मेरे को, बी से बड़ा ही आएगा सर। ठीक है, बिटवीन ए एंड बी देखते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं। वैसे ये सब बातें तो हम लोग ऑलरेडी सीख चुके हैं, आते जरा देखते हैं ये सब बातों में क्या छुपा हुआ है। देखो तुम लोगों को मल्टीप्लीकेशन सिखा रहा हूँ, मल्टीप्लीकेशन सिखा रहा हूँ, क्या आप बात कर रहे हैं सर, मल्टीप्लीकेशन सिखा रहा हूँ तुम लोग को। क्या कह रहा है, एक नंबर ले लेते हैं 0.1 जो कि 0 और 1 के बीच में, और दूसरा नंबर ले लेते हैं 5 जो 1 से बड़ा है, तो 5 इंटू 0.1 इज 0.5। आरो साहिल आरो, उसका रिव्यू करा दूंगा मैं आपको ना, 7 का टेबल भी सिखाया है। एग्जैक्टली ए और बी दोनों से छोटा, ए और बी दोनों से छोटा कहां हुआ सर, देख ले तेरे सामने, ये नंबर जो है क्या है 0 से 1 के बीच में। ठीक है, हाँ 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 हाँ, आप इसको ऐसे समझ सकते हो, एक नंबर जो है वो 0 और 1 के बीच में, उसका मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं आप एक नंबर 1 से बड़ा, तो ये नंबर मिलेगा a इंटू बी, 1 से बड़ा में आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 0 हो जाएगा, और ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 1। तो नंबर 0 और 1 के बीच में रहेगा, 0 और 1 के बीच में रहेगा, तो बिटवीन a और b भी कहना अपने में गलत था, सही से बोल सकते थे हम। यहाँ पे जो आंसर होगा सर वो जिस एग्जांपल के तौर पे 0.5, देखो ये वाली बात जो ना, करेक्ट आंसर जो इसका होगा, ये भी कहना गलत था, ये भी कहना गलत था। वैसे नोटबुक आप उतारेंगे इसको तो अच्छे से उतारेंगे, ये भी कहना गलत था। करेक्ट आंसर तो इसका यही होना चाहिए जो मैं यहाँ पे चेंज करके लिख रहा हूँ, दैट इट विल लाई बिटवीन 0 एंड 1, है ना, जो नंबर है हमारा दैट विल लाई बिटवीन 0 एंड 1। समझेंगे जरा, हो सकता है टॉपिक से हट के बात कर रहा हूँ, लेकिन बहुत खूबसूरत सी चीज आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जो नंबर होगा ना सर दैट विल लाई बिटवीन 0 एंड 1। सही है पीयूष, सही सोचा तुमने। अभी कैसे सर, आप ये वाली बात कैसे, अभी तो देखिए आपके सामने आंसर है 0.5, 0.5 देखिए ना आप, आपके सामने आंसर है 0.5, तो 0.9 से 0.1 से तो बड़ा ही है।
ठीक है। लेकिन अगर सर 0.5 को हम मल्टीप्लाई कर दें किससे, या 0.9 को मल्टीप्लाई कर दें किससे, 5 से, गलत है सर आप, हाँ गलत है सर आप, गलत है। ये भी बात देखी जाए, एनालिसिस को देखा जाए, ये नंबर तो कहता है B1 से अगर बड़ा नंबर हो, ऐसा हो, पॉजिटिव नंबर हो, तो ये बात तो एकदम गलत हो रही है सर। आप सही से देखिए, 9 into 5 is 45, this we have 4.5, 4.5। हाँ B से तो छोटा होगा, ये तो क्लियर है, नंबर जो होगा वो B से छोटा होगा, ये तो क्लियर है, कभी B से बड़ा नहीं आएगा। और नंबर जो होगा वो A से भी बड़ा आएगा, A से बड़ा, इसको हम बहुत छोटा ले लेते हैं 0.00001, और इसको एकदम 1 के नजदीक भी ले लेते हैं, ठीक है। तो कितना आ रहा है सर, 1 ही ले ले, 1 के नजदीक नहीं, 1.01। मतलब रिपीट करने में क्या है बेसिकली, अगर कोई नंबर 0 और 1 के बीच में, और एक नंबर जो 1 से बड़ा है, तो जो रिजल्ट है ना वो B से बड़ा आएगा, ऐसा कहना गलत है। A से बड़ा आएगा वो सब भी कहना गलत है, ठीक है। A से बड़ा में बहुत सारे रेंज है, कहां से कहां तक। और लेकिन अगर मैं ऐसा बोलूं A और B के बीच में आएगा, तो एकदम बात मेरे को सही लग रहा है सर। जैसे अगर मान ली ज्यादा बड़ा ना लेके आप सिर्फ 2 ले लो, 2 इंटू इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बन जाएगा, 0.0001, 1 के जगह क्या बन जाएगा 2। तो ये इससे बड़ा तो हो गया, और इससे छोटा होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा सर। इसका सही आंसर C हो जाएगा दोस्तों। तो एक सवाल हम लोगों ने किया ये वाला डीपीटी में, और एक ये वाला किया सवाल, जो कि अपने में यूनिक था। 0 इन्फिनाइट के बीच आएगा, इज इट राइट? एग्जैक्टली रिंसा, ये कहना तो कोई गलती नहीं है, 0 इन्फिनाइट के बीच में आएगा, लेकिन मोर प्रिसाइजली वी कैन से दैट A और B के बीच में आएगा। जनाब जब कोई नंबर, मनीष कुमार उर्दू में लिख रहा भाई तू है भाई, उर्दू मेरे को नहीं आती है सर। अगर 0.1 और B को 1000 लो, तुम्हारे सामने ले रहा हूं मैं, 0.1 और B को 1000 ले लिया, तो 1000 करने से ये क्या होगा, मल्टीप्लाई किया ये और ये खत्म, कितना आ रहा आंसर 100। क्या 0.1 और 1000 के बीच में नहीं है? ये बोल सकते हैं ग्रेटर देन A लेस देन B, बिल्कुल बोल सकते हैं, इसको ऐसे ही पढ़ते हैं। ये नंबर को हम लोग कैसे पढ़ते हैं जरा सुन लो आप, ये पढ़ना भी सीख लो भाई लोग, ये चलो पढ़ना भी सीख लो आप लोग। नंबर कल को अगर ऐसा लिखा हो x ग्रेटर देन A लेस देन B, इसको हम ऐसे पढ़ते हैं, बीच वाले के रिस्पेक्ट में पढ़ते हैं। इसको पढ़ते हैं हम लोग x इज ग्रेटर देन A बट लेस देन B। तो x इज ग्रेटर देन A बट लेस देन B। सही है, चलिए जल्दी से इस बात को आप उतार लीजिए, है ना। अरकम तुम्हारा वीडियो ऑन है दोस्त, जल्दी से इस बात को उतार लीजिए आप लोग, ठीक है। यासिर बोलो जल्दी से, 2 सवाल जो नोट मैंने लिखा है बहुत खास बात, ये उतार लो। सर हाँ यासिर ये बताएं। स्टेटमेंट सिर्फ 1 के लिए सेटिस्फाई करता है। हाँ 1 के इधर और 1 के उधर कहानी एकदम अलग है, डिफरेंट। 1 के इधर और 1 के उधर की कहानी एकदम डिफरेंट, इसीलिए 1 के हिसाब से बात की जा रही है। ए अगर 1 हो जाए, ओहो सैफ क्या लिखा है, ये 1 लेना ही गलत है सैफ, 1 ले ही नहीं सकते दोस्त, ठीक है। तो 1 से छोटा लेना आपको। कुछ केस में बिल्कुल नहीं अलग है। पीयूष आप एग्जांपल दो, एग्जांपल दो पीयूष, आप एग्जांपल दो पीयूष, कौन सा केस? मनीष नंबर इंफिनिटी ले लो, बस मल्टीप्लाई उससे छोटा कर लोगे तो उस इंफिनिटी से छोटा ही नंबर आएगा, इंफिनिटी तो होगा। एक बार बॉक्स को फिर से रिव्यू करा दो, चलो ठीक है, जरा सुन ले आप, बॉक्स को रिव्यू करा रहे हैं ना इस वाले में। कहता है अगर कोई नंबर जो है ना सर 1 से बड़ा है और उसका पावर इंफिनिटी ले ले, परफेक्ट वो नंबर इंफिनिटी आएगा। एग्जांपल के तौर पे 2 को मैं 2 बार किया तो 4 मिला, 2 को मैं 3 बार किया तो 8 मिला, 2 को मैं 4 बार किया तो 16 मिला, 2 को मैं 5 बार किया तो 32 मिला। ऐसा चलता जाएगा, तब तक चलता जाएगा नंबर, जब तक आप यहाँ पे इंफिनिटी नहीं पहुंच रहे हैं, तो नंबर भी यहाँ इंफिनिटी पहुंच जाएगा। यासिर यार 1 तो ले ही नहीं सकते ना, अगर एक नंबर 1 हो, एक नंबर 1 से बड़ा हो, तो आंसर हमेशा वो नंबर एग्जैक्ट भी आ जाएगा, ठीक है। सही सही तुम लोग सवाल पूछ रहे हो, बढ़िया। डीपीटी भी साथ साथ बनाते रहना चाहिए। ला भाई जरा सेफ पेज बढ़ा दे यार जरा, ये लोग सवाल बहुत अच्छा अच्छा पूछ रहा है, तो लगे यार डीपीटी भी साथ साथ बनाते रहना चाहिए, ठीक है।
सर आप जो कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, क्या कह रहा हूं मैं, अगर 0.9 और 0.9 कर दे, लो अभी कर रहा हूं, 0.19 मल्टीप्लाइड बाई 100 उड़ा दिया मैंने, ये कितना आ गया 100, नहीं 19, क्या 19 0.19 और 100 के बीच में नहीं लाई करता है क्या? देख लो तुम्हारे सामने, करता है ना? सैफ से मिलवा देंगे, काय टेंशन ले रहे हो, मिलेंगे, आपसे भी मिलेंगे, सैफ से भी मिलेंगे। तो जल्दी से इस सवाल को उतार लीजिए आप। अगर नंबर 1 हो जाए, लो ना, ओए 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 ओए, हद कर दिया आपने। अगर नंबर 1 हो जाए और 1 के पावर इंफिनिटी ले ले तो ये आंसर 1 ही आने वाला है, ठीक है। 0.2 इज इक्वल टू 0, कैसे समझा नहीं पीयूष, एग्जांपल बता दे दोस्त। अब क्या है, मैं कहां दूंगा डीपीटी मुझे खुद नहीं पता, ठीक है। मैं तो रैंडम सवाल बनाऊंगा आज और आपके सामने डीपीटी पेज के फॉर्म में जाएगा, क्योंकि मेरे को टाइप नहीं कर पाऊंगा, मेरे सारे हार्ड डिस्क चला गया, तो सवाल का खजाना वहां चला गया, बस अब बीच का खजाना बचा हुआ है, ठीक है, वही देने वाला हूँ बस, ठीक है। हाँ बिल्कुल, जिस दिन मैं सवाल बनाऊं तो समझ लेना डीपीटी बहुत खतरनाक है, ये तो पक्का आज पूरा का पूरा, कल भी मैंने डीपीटी बनाया था, मेरे मेरे खुराफात थे। सर इस क्वेश्चन को एक बार फिर से बता दीजिए मरियम। सिंपल है दोस्त, मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, कोई नंबर लो 0 और 1 के बीच में, बहुत सारे एग्जांपल लिया तुम लोग के सामने यार, बहुत सारे एग्जांपल लेके दिखाया मैंने, और कोई नंबर लो जो 1 से बड़ा हो, 1 से बड़ा हो, तो रिजल्ट जब भी आएगा ना, जब भी आएगा नंबर, वो हमेशा नंबर 0 और 1 के, सॉरी जो नंबर ए है और बी है उसके बराबर आएगा। इज स्मॉलर देन 1 इज 0, ग्रेटर देन 1 इज 2, 2, बाप रे बाप, अबे ओए हद कर दिया आपने, क्या हम 0 ले सकते हैं क्या पीयूष, क्या हम 0 ले सकते हैं क्या दोस्त? नहीं ले सकते ना, जैसे 1 नहीं ले सकते वैसे 0 यहाँ इक्वल टू मैंने दिया ही नहीं है, जबरदस्ती तुम लोग ना, अभी लगता है तुम लोग इक्वल टू और वो सब समझाना पड़ेगा, पुराने बैच में तो मैंने समझा दिया, तुम लोग को समझाना पड़ेगा। तो ये एकदम क्लियर है सर, ऐसे केस में जो नंबर आता है वो हमेशा 0 और 1 के बीच में आता है, ठीक है, तो ये ध्यान रखने का है। चलिए दोस्तों, हाँ यार इस हिस्ट्री का डालना भूल गया मैं, ठीक है। ए और बी कुछ भी सेटिस्फाइड कर सकता, ए तो कभी नहीं कर सकता है, बी तो कर सकने के चांसेस है, नंबर इज ग्रेटर देन ए, ये चांसेस है ए से बड़ा होगा, लेकिन दिस इज नॉट, ए से बड़ा कहां तक जाए, बी से बड़ा हो जाए, नहीं कर सकते। अरे निगेटिव में हम जा ही नहीं सकते ना, निगेटिव में तो हम रोक रखे हैं, ठीक है। चलिए नोट में लास्ट वाला यही है यार, अगर नंबर 0 और 1 के बीच में और उसका हम इनफाइनाइट पावर ले लें तो हमेशा आंसर जो भी आता है वो 0 और 1 के बीच में ही आता है। इनफैक्ट बहुत, इसका सही जवाब मैंने बोला, इसका सही जवाब है दैट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0, इसको हम लोग बोलेंगे अप्रोक्सीमेटली, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0, ये है इसका सही आंसर। लेकिन इसमें सुटेबल अगर देखा जाए तो आंसर इसका सी है, इसका सुटेबल आंसर सी है। अलवीरा एग्जांपल तो समझाया यार, इतना प्यारा एग्जांपल लिया, इतना प्यारा एग्जांपल लिया, नंबर जो है 0 और 1 के बीच में 0.1, 0.1 मल्टीप्लाइड बाई 0.1, 0.0, सही है। एक बार और 0.1 ले लूं तो 0.001, एक बार और 0.1 ले लूं तो 0.0001, पता नहीं बहुत सारे सवाल बन सकते हैं इसमें यार, ये तो मैं ऐसे एक एग्जांपल ले रहा हूं तुम लोग से। अल्लाह अल्लाह सरफराज 0.5 मल्टीप्लाइड बाई 50 इज 25, क्या 25.5 और 50 के बीच में लाई नहीं कर रहा है? लास्ट क्वेश्चन का फिर क्या आएगा, लास्ट क्वेश्चन तो यही है, बता तो रहा हूं, इसका आंसर यही है, ए एंड सी। नहीं कर रहा अब नोट्स वोट्स अपलोड, सब लोग नोट्स अपना बनाओगे, सब नोट्स सब लोग अपना बनाओगे, क्योंकि अब नोट्स आपका चेक होगा, सब नोट्स अपना बनाओगे, किसी का नोट्स अपलोड नहीं होगा, ठीक है।
बढ़ते हैं आगे यार, बहुत टाइम ले लिया तुम लोगों ने सवाल में। स्क्रीनशॉट ले लो। क्वेश्चन नंबर 7 में किसी को दिक्कत हो रहा था? क्वेश्चन नंबर 7 किसी को दिक्कत हो रहा था? हमारा एग्जाम्पल बहुत सारे बन सकते हैं, वो एग्जाम्पल मैं आपके डीपीटी में दे रहा हूं। अगर ये बात समझ में आ रहा तो डीपीटी में आपको दिख जाएगा। ठीक है, 0 नॉट डिफाइंड क्यों है, हर तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं। यहां से भी एक्सप्लेन किया था मैंने, यहां से भी किया था और यहां से भी किया था, तो हर तरफ से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं आंसर, इसीलिए यहाँ पे डी हो गया, खत्म। सर अगर a प्लस बी और a प्लस सी हो तो इसमें आइडेंटिटी लगेगी, बिल्कुल यार, ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं, आइडेंटिटी वाला पार्ट हम लोग देख चुके हैं। लेकिन हम आइडेंटिटी जब पढ़ाएंगे तो बात करेंगे आपसे। बताइए जरा इसको, इसमें तो कुछ बताना है क्या यार? अलविरा, अगर 1 को हम इन्फानाइट बार भी लिख दें, इन्फानाइट बार भी लिख दें, तो पक्का है ये नंबर 1 के बराबर ही आने वाला। इसलिए मनीष, जब चैप्टर एंड में हो रहा होगा तब मैथ्स का क्वेश्चन बैंक मिलेगा। चैप्टर जब खत्म में हो रहा होगा तो मैथ्स का क्वेश्चन बैंक आप लोग को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं। इसमें कोई पूछना नहीं है? तब तो 1 नहीं आएगा ना। कब किस सिचुएशन में बात कर रही हो? अगर 2 लिख दे तो उस केस में आंसर इन्फिनिटी आएगा, बिल्कुल, कब मना कर रहा हूं मैं। इस केस में आंसर इन्फिनिटी आएगा। क्या ये बात नहीं बोली मैंने यहाँ पे? क्या ये बात मैंने यहाँ पे नहीं लिखी है? क्या नंबर जब 1 से बड़ा होगा तो आंसर इन्फिनिटी आएगा, ये नहीं लिखी है क्या मैंने? बिल्कुल लिखा हूं। डिस्कशन में इतना टाइम बच्चों वाला, मैं सोचा 5 मिनट में डीपीटी खत्म करेंगे। ठीक है, कौन बोल रहा क्वेश्चन नंबर 13 में दिक्कत है? जो भी क्वेश्चन नंबर 13 में दिक्कत है उसको नाम सही से पढ़ने नहीं आता मेरे ख्याल से। ये मैं बहुत कंफ्यूजिंग सवाल बनाया था, बहुत कंफ्यूजिंग सवाल बनाया था। नॉन निगेटिव तो सबको याद होता है, नॉन निगेटिव आगे क्या? नॉन निगेटिव इंटीजर। ठीक है, कैफ क्वेश्चन नंबर 9 पूछने से पहले एटलीस्ट देख लेना कि तुम्हारी किडनी सही से काम करती कि नहीं करती। सिंपल है सर, निगेटिव के पावर में अगर ऑड हो तो निगेटिव आएगा, निगेटिव के पावर में अगर ऑड हो तो निगेटिव आएगा, निगेटिव के पावर में ऑड हो तो निगेटिव आएगा। और सिंपल है ये, वो पॉजिटिव के पावर में पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव ही आने वाला है। 10 का आंसर 4 है, सिंपल 4 माना जाएगा। जो क्लासरूम में बताया गया है वही माना जाएगा, दैट्स इट। और जो 2 बोल रहा है उसको मैं -5 करूंगा क्योंकि उसने चीटिंग की है बूस्टर से आके। जो 2 बोल रहा हो 5 नंबर निगेटिव में जाएगा, उसका ऑप्शन होना चाहिए मेरे पास ऐसा, तब मैं 5 नंबर निगेटिव में करूंगा। याद है तो याद है, तो क्लास में क्यों नहीं टोका? क्यों नहीं टोका क्लास में कि सर वो तो गलत है आपका, लास्ट ईयर 4 नहीं 2 सवाल आया है। नंबर और इंटीजर में क्या डिफरेंस है? नंबर कुछ भी हो सकता है, 0.2 0.3 0.5 सब हो सकता है। तो कहां बोला नजारिया? कुछ नहीं बोला। नेटवर्क इशू था, ये सब नहीं जानता, नेटवर्क इशू था। लेकिन इसका सही आंसर देखा जाए तो याद रखना लास्ट ईयर 2 सवाल आया, लेकिन क्लासरूम में जो बताया गया उसी को हम इफेक्टिव मानेंगे। जैसे एनसीईआरटी को ग्रंथ माना जाता है, एनसीईआरटी में जो गलत भी लिखा हुआ चीज है, एनसीईआरटी में जो गलत भी लिखा हुआ चीज को हम सही माने। और क्या? और कोई सवाल नहीं है? चलो अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज नहीं, बढ़ते हैं उसकी तरफ। आज की क्लासरूम के, मैं आज सोचा था बहुत अच्छे से मजेदार चीज सिखाऊंगा इन लोगों को, नए नए लॉज सिखाऊंगा, नए नए लॉज, इतने सारे लॉज सीखना है। लोग इसी में अटक गया, छोटा सा डीपीटी क्या बना दिया मैंने, अटक गए इसी में सब लोग। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज के लॉज। क्या बोलना है? तो हम लोग ने लास्ट टाइम पे क्या पढ़ा था, रिवीजन करना भूल गए। वीडियो बनाना बाकी रह, डिवीजन के जो लॉस था वो हम लोग बताना अभी रह गया, रिवीजन कराना रह गया था, रिवीजन करते थोड़ा जल्दी सा। हम लोग एक्सपोनेंट्स एंड पावर पढ़ा था, एक्सपोनेंट्स एंड पावर में लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स सुनने जा रहे हैं हम लोग। तो लेक्चर नंबर 2 में आज हम लोग लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स को और आगे लेके चलेंगे। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। ये काम में दिक्कत कर रहा है, क्या कर रहा है? ठीक,
मैंने और पावर नहीं लिखा, मैंने लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स लिखा, मैंने पावर लिखा ही नहीं। सबसे क्वेश्चन आए हैं, आए नहीं है, जो मैं भी एक्सप्लेन किया उससे क्वेश्चन नहीं आई, तो मेरे रैंडम खुराफात है। ठीक है, अब वहां से उतर के आप लोग यहाँ आ जाइए क्लासरूम में। अब जिसको वहां पे दिक्कत हो गई है ना, वो मेरे से पर्सनल बात करके अपने डाउट्स क्लियर कर सकता है, या एक बार रिकॉर्डिंग को फिर से सुने और अपने से 4-5 नहीं 50 एग्जाम्पल ले ले, 50, एक बार 50 नहीं, एक नहीं 50 एग्जाम्पल ले और देखे खुद से कि क्या हो रहा है। ठीक है, और उसके बाद किसी भी एग्जाम्पल में ऐसा लगे कि ना नवाब सर गलत है, तो पहले ही बता दे डीपीटी से पहले। हाँ, क्लास में ऐसा, ये है सर, वो है सर, डीपीटी का, और ये मैं काम करूंगा। डीपीटी का जो सही मकसद है कि आज के क्लासरूम में आपने क्या सीखा है उसको पता होना चाहिए। तो वी हैव स्टडीड लॉ नंबर 1, जहां पर हमने देखा था कि a इंटू ए इंटू ए इंटू ए, अगर m टाइम्स कर दें हम लोग दोस्तों, तो a टू द पावर m हो जाता है। और लॉ नंबर 2 हमने देखा था कि a के पावर m इंटू ए के पावर अगर n हो, तो ये a के पावर में m प्लस n हो जाता है। ये भी हमेशा लॉ ट्रू है, ये भी ट्रू है लॉ। ठीक है, लॉ नंबर 3, इसलिए ऑप्शन में लॉ नंबर 2 नहीं दिया था। a के पावर में m डिवाइडेड बाई a के पावर में अगर n हो जाए, तो ऐसे केस में पावर को हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। और लेकिन यहाँ पे एक बहुत खास बात है सर, a 0 नहीं होना चाहिए, अगर a 0 हो जाएगा तो नॉट डिफाइंड का केस आ जाएगा। ठीक है, लॉ नंबर 4 की हम बात करते हैं, एनीथिंग टू द पावर 0 इज ऑलवेज इक्वल टू 1, बट दिस एनीथिंग वुड नेवर बी इक्वल टू 0, 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते दोस्तों। पता नहीं कैसे सुस्ती आ गई अचानक से यार, लगा दिया चालू कर दे इसे यार। चलिए सर, अगर a की पावर 19 प्लस b की पावर 10 इसका कोई लॉ होता है, सॉल्व करेंगे? बिल्कुल नहीं यार, ऐसा कोई लॉ नहीं होता, नहीं होता। जो लॉस है उसी के हिसाब से हम बात कर रहे हैं। दो जब ट्रू है, जब दोनों कांस्टेंट सेम हो, एग्जैक्टली बात है यार। ये ए क्या मैं अलग बोल रहा हूँ यहाँ से? कृष्णा अभी तक लॉ नंबर फर्स्ट में ही पढ़ा हुआ है। हाँ, पूरा एक्सपोनेंट्स एंड पावर यहीं शुरू हो रहा है और लॉ नंबर 1 में ही पढ़ा हुआ है कृष्णा। यार कृष्णा, तुमने 7वीं पास की होगी, उम्मीद करते हैं, है ना? 7वीं पास तो किए होगे। जब पास किए हो तो जरा इसको पता होना चाहिए आपको, लॉ नंबर 1 तो बच्चों वाली चीज है। साला मैंने क्या बोला था, कौन से लॉ, मेरे को ध्यान नहीं। सही बात है, सही बात है साहिल, बिल्कुल सही है, लेकिन ये बात वेरिएबल के लिए भी ट्रू है। चैट टू नवाब सर करो सब लोग, सही बात है। राकिब, तूने 7th पास ही नहीं किया है? बाप रे बाप, याद नहीं मेरे को साला। माजा चौंग के व्हाट्सएप में बहुत कम देख रहा हूँ इधर। ठीक है, चैट ऑफ कर दो। रौनक, जरा चैट ऑफ कर दो, तो इन लोग ना जब टॉपिक में आ चुके हैं अभी तक, वो लोग सब बात पुरानी में क्यों लगे हुए? धांसू यार, तुम लोगों ने मेरा मूड खराब किया और कुछ नहीं। आज मेरी एनर्जी डाउन हो गई। चैट जरा बंद कर दो इन लोगों का यार, कि अब चैट बंद करेंगे तो तुम लोग को समझ में आएगा कि हाँ कितना अच्छा है ना? अब समझ में आएगा तुम लोगों को। टीचर पढ़ा रहा है, अपने में चैट में लगे हुए हैं इन लोग। ठीक है, पुरानी पुरानी बातें खाली पूछ रहे हैं। रुक जाओ मंतशा, भी रुक जाओ, पढ़ाने दो, उसके बाद फिर बात करेंगे। आते हैं ना लॉ नंबर 5, निगेटिव एक्सपोनेंट्स, है ना? हाँ मैं समझ गया, दिख गया, चैट्स ऑफ है, कोई चैट नहीं कर सकता। ठीक है, निगेटिव एक्सपोनेंट्स को जरा पढ़ लेते हैं, उसके बाद। कभी मैंने पिछले बैच में ये काम नहीं किया, लेकिन यहाँ पे करना पड़ रहा है। तुम लोग खामो खा के इधर उधर की बातें पूछ रहे हो बिना मतलब वाला, है ना? एक्सपोनेंट्स, निगेटिव एक्सपोनेंट्स क्या है? निगेटिव मतलब पावर निगेटिव हो जाए तो क्या होगा? तो कहते हैं सर, a टू द पावर में मान लीजिए -m हो जाए, तो वो नीचे आके a के पावर में m हो जाता है। या इसको हम उल्टा लिखे सर,
ए टू द पावर में m हो तो वो नीचे आके a के पावर में माइनस m हो जाता है। अच्छा सर, और ये क्या ये बात हमेशा ट्रू है? वरना ये हमेशा ट्रू नहीं है, ये जीरो के लिए फिर से ट्रू नहीं है। अगर यहाँ जीरो आ जाएगा तो ये क्वांटिटी नॉट डिफाइंड हो जाएगी। ठीक है, तो ये समझ में आना चाहिए आपको, क्वांटिटी नॉट डिफाइंड हो जाएगी अगर यहाँ पे जीरो हो जाएगा। अब से ये काम करेंगे हम लोग ना, पढ़ेंगे, उसके बाद चैट ऑन करूंगा, उसके बाद लॉस को आपको समझाऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा। कोई भी चीजें तुम लोग का ना चैट देखने के चक्कर में ना कभी कभी चीजें मेरी मिसप्लेस हो जाती है दिमाग से। ठीक है, और अच्छा रहेगा कि चैट सभी ऑफ रहे। यहाँ पे मेरे को बहुत सारी बातें सिखानी है, बहुत सारी बातें सिखानी है तुम लोगों को। इसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कि सर इन केस अगर इफ, सबसे इंपॉर्टेंट ज्यादा यूज होता है इफ a इज इक्वल्स टू a एंड m इज इक्वल्स टू 1, m इज इक्वल्स टू -1। एक बहुत प्यारा सा रिजल्ट आता है सर a के पावर -1 एंड दैट वी कैन राइट एज 1 अपॉन a। और a के पावर -1 कोई दूसरा नाम से हम लोग पुकारते हैं, इसको बोलते हैं और रेसिप्रोकल। चचा रेसिप्रोकल कैसे हो? तो रेसिप्रोकल, a की पावर -1 इज रेसिप्रोकल ऑफ द नंबर 1 अपॉन a। a की पावर -1 बोलो या 1 अपॉन a बोल रहा हूं, दैट इज रेसिप्रोकल ऑफ a, 1 अपॉन a। ठीक है, अब बात आती है सर इसमें भी बहुत खास बात चीज है, खास खास बातें क्या है? अगर ये बात ट्रू है, ठीक है, ये बात ट्रू है, तो ये बात इसलिए भी हम यहाँ पे जीरो नहीं ले सकते क्योंकि हमें पता है जीरो का रेसिप्रोकल नॉट डिफाइंड है, इसलिए जीरो नहीं ले सकते हम लोग ना। अगर आप पूछ रहे हो सर जीरो क्यों नहीं ले रहे हैं, दिख रहे हैं यहाँ पे जीरो पटकेंगे तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा ना। तो ये बात से लगे लगे दो बातें और, -a के पावर में -1 कितना होगा, -1 के पावर में -1 के पावर में ऐसा रहता है 1 अपॉन -a के पावर में -1 कितना होगा। अब इस बात को समझने के सर -1 के पावर -1 कितना, -a के पावर -1 कितना होगा, हम पहले इस -1 को निपटे, इस -1 से निपटे तो नीचे आ गया मैं -a पे। अब ये माइनस ऊपर चला जाएगा सर तो -1 अपॉन a होगा, सिंपल। अब इससे अगर हम निपटना चाह रहे हैं तो इसको हम ऊपर भेज दिए, इसको ऊपर भेज देंगे तो माइनस, अंदर वाला माइनस चेंज नहीं होगा, लेकिन ऊपर वाला जो माइनस है पावर में वो +1 बन जाएगा। तो पावर में +1 लिखे या ना लिखे कोई फर्क नहीं होता, आंसर -a आ जाएगा। तो दो इसके बहुत छोटे से पार्ट थे जो मेरे को आपको बताना था, 1 मिनट का ध्यान देंगे आप। अगर मैं आपसे बोला जाए यहाँ पे ऐसे ही क्वेश्चन में ऐसे एग्जांपल बीच में कराता हूं, द रेसिप्रोकल ऑफ -1 to the power 0 is ऑप्शन है -1, ऑप्शन है 1, ऑप्शन है नॉट डिफाइंड, और ऑप्शन है आपका 0। चैट अपना ऑन किए हुए खाली रौनक और बाकी सबका ऑफ किए हुए। अब ऑन कर दो जरा, आंसर सुन ले जरा सबका। चैट ऑन करो जरा, बताएं जरा आंसर क्या आ रहा है। अभी भी आंसर लोग सी बता रहे हैं, बाप रे बाप। बी भी आंसर लोग बता रहे हैं, -1 भी अभी तक लोग बता रहे हैं। या अल्लाह या अल्लाह, ये कल के लॉ से सवाल है, ये कल की लॉ से सवाल है। अगर सच में देखा जाए तो ये लॉ तो कल के हिसाब से है ना सर। आपने बेस में कुछ लिखा बस वो 0 नहीं है, दिस इज नॉट 0, और उसके पावर में 0 लगा हुआ है, द रिजल्ट विल ऑलवेज बी 1, आंसर 1 आने वाला। क्लियर? तो आसान पार्ट था सर, आंसर तो 1 आने वाला। तो ये सिंपल है, आप आज के लॉ से है ही नहीं, तो खाली बेवकूफ बनाने के लिए मैंने यहां दिया हुआ है, ये कल के लॉ से बनने वाला सवाल है। अब बच्चा सोच रहा होगा अरे हाँ यार अभी जो ये -1 कर रहे हैं उसी हिसाब से होगा। हाँ सिंपल है। अच्छा, बात तो एकदम तगड़ी कही, बात तो तगड़ी कही सर यहां जो निकल के आया वो 0 आया, लेकिन आगे जो सवाल लिखा हुआ है वो रेसिप्रोकल भी तो लिखा हुआ है, यानी ये वाली बात भी आपने पूछ ली। एग्जैक्टली मेरे से भी देखने में गलती हुआ था, तो चैट में आ गया, मैं ध्यान ही नहीं रहा, मेरे को खुद चैट में आगे ध्यान नहीं रहा कि वर्ड तो मैंने रेसिप्रोकल खुद लिखा हुआ। अब यानी यहां से आंसर आ रहा है 0, और 0 का रेसिप्रोकल तो डिफाइंड होता ही नहीं है, दैट इट इज नॉट डिफाइंड इज द करेक्ट आंसर। तो अब ए भी कहना
या बी भी कहना ये गलत बात था। द करेक्ट आंसर इज नॉट डिफाइंड। ये बहुत शानदार सवाल था। देखो मैं कंफ्यूज हो गया आपको सवाल देने के बाद, आप भी कभी कभी कंफ्यूज, बहुत लोगों का आंसर तो सी नहीं आ रहा था। सफान ने सही बोला, रागिब कह रहा है हाउ। रागिब फिर से सुन लो, ठीक है। कौन सा ऐसा नंबर है जिसका रेसिप्रोकल डिफाइंड नहीं है? हाँ बिल्कुल, -1 के पावर हमने 0 लिया तो सर मुझे लगता है गलत हो गया, क्योंकि क्या कहते हैं एक मिनट एक -1 मिनट होगा। एक मिनट एक मिनट सर, -1 के पावर 0 जो लिया तो 0 ये कैसे लिख दिया आपने? यहाँ तो सही लिख रहे थे आप, यहाँ पे 0 कैसे लिख दिया यार? ये भी बात, मैं कैसे 0 लिख दिया हूँ यार? ये तो कल ही पढ़े हम सर, ये 1 होगा। -1 टू पावर 0 इज 1, और 1 का जब रेसिप्रोकल लेंगे, 1 का रेसिप्रोकल लेंगे दैट विल बी 1/1, तो आंसर इज स्टिल 1। क्या सर, यानी कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, सॉल्यूशन का पता ही नहीं। अब आप ये बताओ आंसर बी कितनों ने किया था? हाँ, ये बहुत लोग सब खुश हो रहे थे, आंसर सी है, आंसर सी है। हाँ, रिमसा, मुनाफ, फैजान, बिलाल, आलोक, सैफ, यासिर, सरफराज, सुजात, अबूजर, अंकित, पीयूष, सब तो अपना नाम जोड़ ही लेगा। हाँ मैंने हो गया, गलत हो गया। हाँ सिंपल सर, मैं भी थी। गुड, अच्छा यासिर हैंड क्यों रेज कर रहा है भाई? ये ना सिंपल, आप लोगों ने जो दिमाग मेरा वो किया है ना, मेरा दिमाग पकड़ लिया, पता नहीं सर पकड़ लिया मेरा। और दिख रहा होगा तुम लोगों को ना, मेरी एनर्जी नहीं दिख रही अचानक से, ये अचानक से हुआ है, बहुत दिनों बाद हुआ है। और गर्मी की वजह से भी हो सकता है। आज इतना टाइम नहीं है यार, छोड़ो ना, चैट का देखना, आप पे भरोसा है मेरे को। तो ये सवाल मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है, अरे बाप रे बाप, ये सवाल एएमयू के 9th एंट्रेंस में 2009 में आया हुआ है। ऐसा ही सवाल आया हुआ है। तो रेसिप्रोकल वर्ड भी यूज हुआ और पावर वर्ड भी यूज हो गया, तो बड़ा मजेदार सवाल है। 2019 में 2209 में आया है। हाँ ये बहुत बड़ा कंफ्यूजिंग है, ये कंफ्यूजिंग सवाल था, सच में थोड़ा कंफ्यूजिंग सवाल था। 2019 9 और 19 क्या कर रहा है रौनक? सर आपने ये क्या लिखा यहाँ है से इफ, समझ में? सर आपने ये लिखा है इफ a इज इक्वल टू a। हाँ, क्या लिखा आपने मैं? सर ये लिखा है नेगेटिव एक्सपोनेंट के नीचे ग्रीन कलर में, हाँ इफ a इज इक्वल टू a। हाँ, ओके सर, बस पूछना था ये। ना 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 ना, यहाँ पे m इज इक्वल्स टू 1 होगा, -1 नहीं होगा। m इज इक्वल्स टू -1 थोड़ी होगा। m इज इक्वल्स टू -1 हो जाएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना। m इज इक्वल्स टू 1, m अगर 1 हो जाए तो ये क्या हो जाएगा, a के पावर -1। तो ये है, कौन सी ईयर में आया है? 2019 में ऐसा ही सवाल आया है, ऐसे ही कंफ्यूजिंग सवाल आया। आपको बूस्टर में दिख जाएगा शायद, बूस्टर में जाके एक बार देखना जब 4 सवाल आया तो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10। वैसे रेसिप्रोकल की प्रॉपर्टी मैं ऑलरेडी पहले बताता हूं आगे जाके, ठीक है। अभी देखते तुम लोग कितना आगे, कुछ सर्टेन नोट और है, तो सर्टेन नोट और है, मैं चाहता हूं यहीं पे लिखवा दूं। m इज इक्वल टू -1 नहीं होगा। अगर m इज इक्वल टू -1 मैं यहाँ पे लिखूंगा तो -1 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +1, और +1 लिखूंगा तो a के पावर +1 कभी भी इसके बराबर नहीं होने वाला, ठीक है। इसकी बात कर रहा हूं, ठीक है। अच्छा हाँ सर, अगर इसमें आप देख रहे हैं, ठीक 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 ठीक, अगर मैं यहाँ पे बात कर रहा हूं, यहाँ पे बात कर रहा हूं, तो उस हिसाब से एकदम सही है सर, a के पावर -1 ही तो होना चाहिए। अच्छा, इस हैस्ट्रिक का मतलब आउट ऑफ सिलेबस होता है आगाज में। हाँ भाई लो, ये भी जरा ध्यान रखने वाली बात है, हैस्ट्रिक मत लगाइए सर, ये सिंबल थोड़ा सा अलग सा है, तो मैं आपको नोट वाला सिंबल लगा देता हूँ। सही, मैं यहाँ पे ना नोट वाला सिंबल लगा दे दोस्तों ना, ये वाला सिंबल लगाते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। हटा देता हूं मैं इसको, हटा देता हूं मैं इसको। देखिए जरा अच्छा से सुनना, बहुत प्यार से बात कर रहा हूँ सर। 0 की ना तो कोई आइडेंटिटी होती है और ना ही रेसिप्रोकल, दोनों नॉट डिफाइंड। सही बोलो सर, एकदम सही बोल रहे हो। अगला जो बात बोल रहा हूँ बहुत शानदार है, ये आगे जाके आपको काम भी आएगा, रेसिप्रोकल की प्रॉपर्टी।
ठीक है, ओके रेहान लगा सकते हैं सिंबल ये वाला यार, चलो ठीक है, ये सिंबल लगाते जाते हैं साथ में। हाँ भाई सही है सही है सही है, ठीक है सही है सही है, ठीक है सिंबल हम लगा सकते हैं। यासिर का फोटो लगा दीजिए, मारे ना यासिर का फोटो लगा दीजिए। सर अगर पावर निगेटिव में हो तो लॉ नंबर 2 लगाने से पहले रेसिप्रोकल नहीं होगा क्या? लॉ नंबर 2 लगाने से नहीं नहीं नहीं, रेसिप्रोकल मत करना, डायरेक्ट जोड़ देना, मैंने किया एग्जांपल। 2 के पावर में -3 है, ऐड मल्टीप्लाई करने 2 के पावर -4 के साथ, तो मत लो रेसिप्रोकल, आप डायरेक्ट जोड़ सकते हो, एडेड विद -4, तो 2 के पावर में -7। अब आप इस प्रॉपर्टी से कहोगे दैट कैन आल्सो बी रिटन एज 2 टू द पावर 7, 1/2 टू द पावर 7। साइन a इज इक्वल टू a, मतलब अगर यहाँ पे जो लिखा हुआ है a के बराबर हो और m ना -1 हो जाए, है ना, m ना -1 हो जाए, इस वाली की बात हो रही है ज्यादा अगर देखा जाए तो। मैं इस वाले प्रॉपर्टी में इस बात को चलाना चाह रहा हूँ, a तो यही है, m ना -1 हो गया तो ये 1/this। अगर -3/4 की पावर में भी 0 होना यासिर तो आंसर 1 ही आता है। चलो जरा चैट डिसेबल कर दो जरा जल्दी सा। हाँ सर रौनक सही कह रहा है, चैट डिसेबल कर दो, कुछ बहुत प्यारा प्यारा सा नोट आने वाला है। और ये तो मैं इस नोट को तो क्लास 12 तक यूज करता हूं मैं। अबे ओए रौनक इतना मारूंगा, ये चाय का कप यहीं रखा हुआ है, इतना मारूंगा तेरे को ना, तू बस यही वॉच करते रह और कुछ नहीं। फन फैक्ट, ये झूठा इंसान, ये चाय का कप यहीं पे रखा हुआ अभी तक। ये तो मेरे घर में जैसे कैमरा लगाए हुए है ना, सर का चाय का कप लेने के लिए सर की बीवी आई थी थोड़ा देर पहले। वाह रे वाह। इफ x into y is equals to 1, then कहते हैं x and y are reciprocal of each other, x and y are reciprocal of each other, दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हो जाते हैं, are reciprocal of each other। ये सर ऐसा होता है क्या? बोला बिल्कुल, आप एक नंबर लिए 2, उसका रेसिप्रोकल 1/2 से मल्टीप्लाई करो, खट खट खटक खटक, दोनों एक दूसरे का मल्टीप्लिकेशन 1 हो जाएगा। तो अगर कोई नंबर a है तो उसका रेसिप्रोकल 1/a लेंगे, कट के आंसर 1 आना ही आना है। और अगर 1 आ रहा है यानी सिंपल मतलब है दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल होगा, आगे जाके बहुत काम आने वाला चीज है, याद रखना इस बात को। आगे एक और चीज समझते हैं हम लोग, जैसे अगर कल को अगर आपसे ये बोला जाए, ये बताइए रेसिप्रोकल, हाँ 1 and 1 भी हो जाए तब भी 1 का रेसिप्रोकल 1 तो खुद होता है, तो 1 into 1 तब भी 1 है, कोई दिक्कत नहीं है। x और y अगर 1 भी हो जाए रौनक तो चल सकता है। यही मॉनिटर का फायदा, अपना डॉट तो खट सब पूछ लिया, दूसरे का चैट ऑफ है, चैट ऑन कर दे सबका। अब मैं मूड में आ गया हूँ, चैट ऑन कर दे रहा सबका, ठीक है, अपना डॉट खाली पूछ रहा है, बच्चा लोग का डॉट ही नहीं पूछने दे रहा, ठीक है। रेसिप्रोकल ऑफ a जो होगा वो होगा दोस्तों 1/a, इस ऐसे लिखते हैं ना, इज 1/a, या ऐसे भी बोल सकते हैं a के पावर -1। साहिल रिपीट, बिल्कुल सिंपल है सर, अगर 2 नंबरों का प्रोडक्ट 1 आ रहा है, ठीक है, ये मैंने यासिर इतने सारे एग्जांपल के चटनी डालने के लिए दिया मैंने। 2 नंबरों का अगर मल्टीप्लिकेशन 1 आ रहा है, इसका सिंपल मतलब होगा दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल होगा, ये a है तो ये 1/a, तभी तो ये कैंसिल होगा। तो कोई नंबर x और y अगर का प्रोडक्ट 1 आ रहा है, जैसे एग्जांपल तौर पे अभी शायद आपने ना पढ़ा हो 2 + √3 और 2 - √3, कोई बताएगा कितना आएगा? 2 + √3 2 - √3 क्या आएगा? ना ना ध्यान गलत है, आंसर इज 1। 2 + √3 2 - √3, ठीक है, इज 1। a + b a - b, a + b a - b, तो a स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर - √3 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4, 4 - 3, द रिजल्ट इज 1। भविष्यवाणी कर रहा हूं, भविष्यवाणी, इसका रेसिप्रोकल अगर निकालोगे तो यही निकल का है, क्योंकि इन दोनों का प्रोडक्ट 1 आ रहा है। और ये मैं क्लास 9th में आपको सिखाऊंगा रेशनलाइजेशन, अगर थोड़ा वो जानते होंगे आप लोग तो। एसी का रिमोट बढ़ा देना, रेशनलाइजेशन पढ़ाना पड़ेगा आपको शायद, हाँ शायद, लिख लो ये टॉपिक लिख लेना। रौनक, सैफ, रेहान, साहिल, इमरान, नजालिया, रिमसा,
हाँ कौन कौन है? साजली, ये सब लोग कोई भी लिख ले ये चीज, ठीक है। बीएमएस में वैसे है ये टॉपिक तो बिल्कुल है, रेशनलाइजेशन बीएमएस में है, ठीक है। सफवान, हाँ कोई भी एक लिख लेना। एक टॉपिक मैंने बोला आप लोगों को, एक सर्च एंड डाइसेस, एक टॉपिक मैं और बोल रहा हूँ रेशनलाइजेशन, 9th क्लास का टॉपिक है, लेकिन हम अपने एमयू 11th इंटर से 9th इंटर से पहले पढ़ेंगे जरूर, ठीक है। अगर x इंटू वाई का प्रोडक्ट 1 से ज्यादा आ रहा है, इसका सिंपल मतलब एक नंबर 1 से बड़ा होगा, ठीक है, एक नंबर 1 से बड़ा होगा। रेसिप्रोकल नंबर, अगला नोट, कौन सा ऐसा नंबर है जिसका रेसिप्रोकल वो खुद होता है? कौन सा ऐसा नंबर है जिसका रेसिप्रोकल वो खुद होता है? ना एक और ऑप्शन है, एक और है, शायद देखना, क्या बोल रहा था सर? सर अगर आप अपने से पढ़ लो ना नजरिया तो बना लेना, अपने से अगर पढ़ लो तो बहुत अच्छी बात है, वेल एंड गुड, मजा आएगा उस दिन जब हम लोग पढ़ेंगे तो। रकम गलत है, 0 नहीं होगा, बिल्कुल नहीं। 1 और -1 का रेसिप्रोकल लेंगे तो नंबर सेम आता है, चाहो तो उलट के देख लेना, आप आंसर सेम ही आएगा, ठीक है। कौन सा ऐसा नंबर है जिसका रेसिप्रोकल डिफाइंड नहीं है? कौन सा ऐसा नंबर है जिसका रेसिप्रोकल डिफाइंड नहीं है? सिंपल, 0। तो रेसिप्रोकल ऑफ 0 इज नॉट डिफाइंड, रेसिप्रोकल ऑफ 0 इज नॉट डिफाइंड। उतार ले जल्दी से, जल्दी से उतार ले दोस्तों। एक्सक्यूज मी सर। जी बताइए। सर माइक ऑन करवाया था अभी सर। मेरा जो प्रॉब्लम था सर वो है ना लॉ 4 पे। सर आप बताए थे कि कोई भी डिजिट हो जिसके पावर पे 0 वो 1 होगा सर, लेकिन वो हाँ। किसी नेगेटिव नंबर के पावर पे 0 भी 1 क्यों होता है सर? नेगेटिव 1 क्यों नहीं होता? या अल्लाह, या अल्लाह, अल्लाह रहम फरमाए। ये बता, हमने ये 1 कैसे लाया था? a के पावर m और a के पावर n को डिवाइड किया था, और ये m और n दोनों बराबर हो गया था। अब यहाँ पे कुछ भी लिखा हो, सोच लो खुद, सहला, Yes, दोनों अगर सेम, यहाँ पे चाहे -1 हो +1 हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, दोनों क्वांटिटी सेम हो जाए कट के, क्या -1 कभी आएगा क्या? है नहीं क्या कहती है? तो इसलिए कभी -1 नहीं आने वाला। नहीं सर, वो सोच रहे थे ना ऊपर -5 और नीचे 5 हो तो कटेगा तो फिर -1 बचेगा। खबरदार खबरदार बरखुदार, क्या बोल रही है तुम? समझो तो, खबरदार समझो तो, a के पावर m और a के पावर m दोनों सेम की बात हो रही है। तू बोल रही है 5 को -5 से डिवाइड करेंगे, क्या ये दोनों सेम चीज है? सेम चीज है क्या? बिल्कुल नहीं। वंस मोर और कब, ये कौन सा सवाल हो सर? आप नमाज पढ़ते नहीं पढ़ते? तुम्हें क्या लगता है, क्या लगता है तुम्हें कि नमाज नहीं पढ़ते होंगे सर? हैं सर? एक्शन वाई बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं आसिर, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है यार सर। सरफराज बोलो क्या बोलना चाह रहा है? पक्का आज तुम लोग डीपीटी ना करवाने दोगे मेरे को? उतार सर -8 to the power -m। सर जब हम उसको रेसिप्रोकल करते हैं तो सर -a पे कुछ इफेक्ट क्यों नहीं होता है सर? उसमें कुछ साइन का तो एक और रूल बना दिया इसने सर, -a के पावर में अगर -m होता तो क्या होता? समझ लेना, इसको ही बात समझ लो आप। तो क्या करेंगे हम, अगर अंदर निगेटिव आ जाए तो सबसे पहले तो इस निगेटिव को हम चीर फाड़ करेंगे दोस्तों। अच्छा सवाल पूछा इसने फिर से, गुड। यहाँ पे अगर निगेटिव आ जाए तो निगेटिव पहले चिड़फाड़ होगा, तो ये आ जाएगा -a के पावर में m। ठीक है सर, बिल्कुल रूल के हिसाब से सही है। अब आगे क्या? अब आगे डिपेंड करेगा अंदर जो है उसको हम ऐसे, अभी अगला प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, या तो निगेटिव बाहर आ जाएगा, वो ऐसे हो जाएगा 1/-1 के पावर m इंटू a के पावर m। आपने देखा होगा पावर डिवाइड हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। अब ये पॉजिटिव आएगा या निगेटिव आएगा वो डिपेंड करेगा m कैसा है। अगर m इवन हो गया
तो ये 1/a के पावर m के बराबर हो जाएगा। और अगर m ऑड हो गया तो नीचे आएगा -1, वो ऊपर चला जाएगा -1/a के पावर m हो जाएगा। ये कहानी, ये है मेन चीज जो आपने से सोच सकते थे। हाँ, ये बिल्कुल कोई नई बात नहीं, नोट में बहुत सारी चीजें नई तो है ही नहीं, नहीं तो आएगा, उसने बस पूछ लिया इसलिए मैंने आपको बता दिया। ठीक है, ये हल्का सा लॉ अभी हमने पढ़ा नहीं, अभी लॉ पढ़ने जा रहे हैं हम लोग। एक सवाल लास्ट ईयर का, सब कराने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, ओए होए बड़ा मजेदार सवाल है, ओए हद कर दिया आपने, ओए ओए बरखुदार, आप लोग जब तक सवाल उतारो मैं कराता हूं एक सवाल। ओए ओए बरखुदार, क्या है वो सवाल? क्या हुआ बेटा? ले लो उसको, ले लो। क्या हुआ? ठीक है, बताइए कौन सा, देखो आज भी पढ़ाई करा रहा है आप लोगों को। हाँ, ये छोटा वाला बाबू, छोटा वाला बाबू है। गुड 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 गुड। हाँ, ये करा चुका हूं मैं सवाल, ये करा चुका हूं, अच्छा सवाल है ये, आसान सवाल है, बड़ा मजेदार और यूनिक सवाल है। आप बेटा सेम दे सच देखा ही नहीं मैंने। द आंसर इज डी कहना गलत है। इस सवाल आज का समझ लो, ये चॉकलेट सवाल है। अगर देखा जाए तो ये आज का चॉकलेट सवाल है, जो मैं पहले भी पूछ चुका हूँ बीएमएस में। ठीक है, तो तुम्हारा नाम पूछ रहा, नाम बताना साहब, नाम बताइए। तो बोलने वाली उम्र नहीं हुई अभी, 1.5 साल का हुआ है। हाँ, सामने लाइए, स्क्रीनशॉट लेना है, रुको अभी। चलिए, द आंसर इज 0, द आंसर इज 0। हाँ बिल्कुल लक्ष्य, आंसर इसका 0 है। चालाकी कहां पे, जरा समझना, चालाकी कहां पे? चालाकी यहां पे दोस्तों, चालाकी यहां पे, बीच में x माइनस x आएगा सर। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। राकिब कह रहा सर आपने सर यहाँ पर डिग्री पूछते तो सर नॉट डिफाइंड होता ना। ये मैं कब पूछा था पता, जब मैं पावर पूछता था इसका, कि बताओ इसका पावर क्या होगा, तो ये नंबर बनेगा 0, 0 का पावर नॉट डिफाइंड होता है। ठीक है, द आंसर इज ए। अब 0 into 0, द रिजल्ट भी यहाँ पे आ जाएगा 0, 0 मल्टीप्लाइड बाय एनीथिंग विल बी 0। तो ये थोड़ा बहुत बच्चा सोचेगा कि x into x, x स्क्वायर, x into x into x is x क्यूब, उस तरह से नंबर जाएगा x के पावर 26 जैसा, ऐसा बिल्कुल नहीं। हाँ सर, ए बी सी। हाँ क्या, जल्दी तो, और जल्दी जल्दी। सही कह रही हो, खराब हो जा रहा है, बढ़िया लग रहा है। ये 0 कैसे आएगा? अच्छा मम्मा है, जाइए मम्मा हो जाइए। यासिर ने माइक ऑन किया हुआ नहीं कुछ, जल्दी। सही है, 0 कैसे आएगा? अल्लाह अल्लाह, बीच में अगर कहीं भी 0 आ जाए तो सबका मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाता है? 0। सिंपल, बीच में 0 आ सकता है। हाँ, 0 into anything will be 0, सिंपल। हाँ, इस्माइल बड़े वाले का नाम है, छोटे वाले का नाम इशाक। क्या अगर 0 ना आए तो बीच में, अगर x नहीं आता तो 0 आ जाता? नहीं साहिल, पहले वाले बेटे का नाम तो इस्माइल है, दूसरे का नाम इशाक। इस्माइल बकरीद वाले दिन पैदा हुआ था और इशाक रबी अव्वल में पैदा हुआ था दोनों। अगर इसमें क्वेश्चन ये था कि दिस इज इक्वल टू व्हाट राकिब? ठीक है सर, दिस इज इक्वल टू व्हाट? हाँ हाँ सर अगर 0 ना होता तो हम बोल सकते हैं ए बी सी दैट। ना ना ना, हमने बोला इसके किसके बराबर, इसके किसके बराबर? दैट इज इक्वल टू 0। सिंपल आंसर, इस मल्टीप्लिकेशन कट जाएगा सर,
0 into anything will be 0. छोटा सा सवाल था ऐसा ही। चलो जल्दी नेक्स्ट पेज पे जाऊं। डन डन। 2 लॉज और पढ़ना है। इनफैक्ट यार एक लॉ तो एकदम शानदार वाला है, तुम लोग लगता है मिसलेनियस सवाल में यहीं पे कराना पड़ेगा। एक सवाल तो इतना शानदार लॉ है मेरे पास, मजा आ जाएगा। तुम लोग तो लॉज लॉज में ही यार अटक लिए, लॉज लॉज में ही अटक लिए, पता नहीं क्या होगा तुम लोग का आगे। बढ़े। डन जल्दी। सर ये हिंदुस्तान ओलंपियाड में पूछा हुआ, हो सकता है सब, मुझे ध्यान नहीं है। ये सब मेरे खुराफात भी है। नहीं दिया यार, अभी तक जवाब नहीं दिया मरियम। ठीक है, ये तो ऑलरेडी मैं पहले भी दिखा चुका हूं। हाँ शेर बहुत मस्त है। हो गया जल्दी। इतने आराम से पढ़ाओगे तो कितने चैप्टर होंगे जामिया क्लास 9 तक। सही बोल रहा है, इतने आराम से तो मुश्किल है। लेकिन एक मेरा लाइफ का रूल है, याद रखना तक क्यों दिन, याद रखना, ये मेरे पढ़ाने का अपना रूल है। कोई चीज को ऐसे पढ़ाओ कि बच्चा को ऐसा लगे यार इसकी कोई भी चीज ऐसी है जो हमें नहीं पता हो। ऐसे कोई चीज रही नहीं जो मुझे ना पता हो, तो मैं ऐसा ही पढ़ाता हूँ। अब ऐसा ही पढ़ाता हूँ। अब इसके लिए मेरे को एक बार क्लास को एग्जिट करके फिर वापस आइए, स्क्रीन आ जाएगी। ठीक है, अगर स्क्रीन नहीं आ रही है, ऐसा बहुत कम हो सकता है। सर आप बीएमएस की थ्योरी शीट सेंड कर दीजिए। नहीं आपके काम का नहीं है, वैसे सारी थ्योरी शीट यूट्यूब में लगी हुई है नीचे। हाँ लाऊंगा यार, छोटा वाला भी थोड़ा बदमाश, वो थोड़ा समझदार हो गया, बड़ा वाला। ठीक है, बीएमएस अलविरा बेसिक मैथमेटिक्स सीरीज मैंने यूट्यूब पे डाला हुआ वीडियो, 20 लेक्चर, उसकी बात पॉकेट बुक की है। एग्जैक्टली पॉकेट बुक के सारे जो आपके काम के हैं वो ऑलरेडी वहां पे डले हुए हैं। आप जाना, हर वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। बायो आती है उसके बाद ही आगे आती है। ठीक है, बढ़ रहे नेक्स्ट पेज में। व्हाट इज पॉकेट बुक, ये भी ना पता है इसको। सर फिर अटेंडेंस में कम तो नहीं होगा? क्यों नहीं कम होगा, किसमें परसेंटेज कम होगा? हाँ सफान, क्या लग रहा है बीएमएस पढ़ा रहा हूं मैं? बीएमएस में इतनी सारी चीजें बताई ही नहीं है मैंने, इतनी सारी चीजें मैंने बताई नहीं है बीएमएस में। ठीक है चलिए। ले जा भाई इसको। आ रहे हैं शाहिद? अरे यार एक और चीज शाहिद के सवाल से एक याद आया है। सब लोग इधर जरा ध्यान ना, ध्यान देना सब लोग इधर। शाहिद के इस बात से एक बहुत अच्छा सा बात, एक अच्छी सी बात ध्यान आई, जो आप यहीं पे नोट के फॉर्म में लिख लेना। अगर P बाई क्यू के पावर में माइनस एम हो जाए, सुनना बहुत अच्छे से, ठीक है, रो नहीं रहा वो, खेल रहा है वो। P बाई क्यू के पावर में m बाई माइनस एम हो जाए तो कहते हैं सर इसको ना उलट दो, इसको ना P को जगह Q लिख दो, Q की जगह P लिख दो, और के पावर में m लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बहुत बार यूज होता है ये चीज। ये आया कैसे? इसको नेगेटिव नीचे भेजा, इसका नेगेटिव ऊपर भेजा और उलट दिया, आंसर सेम सेम है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ लक्ष्य बोल दो। लक्ष्य सर यानी कि अगर कल को कोई ऐसा क्वेश्चन बनता है कि अगर पी वाई क्यू की पावर में माइनस एम है तो उसकी वैल्यू का मतलब हमेशा एक रेशनल नंबर ही आएगी, तो वो एक तरीके से गलत हो जाएगा, क्योंकि पी तो 0 हो सकती है और अगर पावर माइनस एम हो गई तो यानी कि उसका आंसर नॉट डिफाइंड आ गया। तो ऑप्शन हम यानी कि फॉल्स लगा सकते हैं ना, कि क्योंकि ये रेशनल नंबर नहीं होगा। तुम्हारे बोलने से पहले मैं ये लिखना शुरू कर दिया था। ठीक है, तुम अच्छा। बोलना क्या चाहते? सर अब आप सही है। कई बार ऐसा ही होता है सर, जो आप लिखने वाले होते हो, कल या परसों भी कुछ ऐसा ही हुआ था, आप लिखने ही वाले थे, मैंने जस्ट पहले ही बताया है। लिखने वाले होते उससे मैं समझ जाता तू क्या बोलने वाला होगा। अपना देख कितना अच्छा कनेक्शन है? तो बहुत सिंपल बात है। अब ये बात तो क्लियर है कि अगर नीचे रेसिप्रोकल आ गया तो जीरो तो नहीं ले सकते हम ना, तो जीरो लेना अपने में गलत होता। तो जीरो ले लेंगे तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा। इसलिए कंडीशन फिर से कि यहाँ पे पी और क्यू जीरो नहीं होना चाहिए, है ना। कोई फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल लेंगे तो फ्रैक्शन ही आएगा, ये तो क्लियर है। फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल लेंगे तो फ्रैक्शन ही आएगा। नाउ लेट्स मूव ऑन। एग्जैक्टली यार, लेट्स मूव ऑन। नेक्स्ट बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट अच्छा, सब सवाल तो डीपीटी में डाल दूंगा, ये भी डीपीटी में डाल दूंगा। ठीक है, अच्छा है, ये भी डीपीटी में डाल दूंगा।
ओहो, बड़ा मजेदार मजेदार सवाल है। डीपीटी में तो आज मजा आ जाएगा कसम से। ठीक है, डीपीटी में आज मजा आ जाना है। ठीक है, लॉ नंबर 5 हम लोग देखें, लॉ नंबर 6 की तरफ जाते हैं। ना 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 ना, अभी मैं सवाल जब कराऊंगा तब एनसीईआरटी से आएंगे ना, आज तो खाली अभी मैं बेसिक पढ़ा रहा हूँ, अभी सवाल कहाँ करा रहा हूँ, तो छोटे लुचपुच वाले सवाल करा रहा हूँ। कहते हैं सर अगर a के पावर में m हो और मल्टीप्लाई कर दें हम b के पावर में m, तो कहते हैं सर दोनों बेस को आप क्लब कर सकते हैं कि होल पावर में m लगा सकते हैं। हाँ, मारूंगा ना, a के पावर में m हो। ओके रौनक, ओके, कोशिश करता हूं बस डीपीटी बन जाए। डीपीटी एक और चीज मैं आपको बता दे रहा हूं, क्लासरूम छूटने के बाद डीपीटी बनाता हूं मैं, तो डीपीटी के दौरान कोई मेरे को कॉल वॉल ना किया करे प्लीज, और मैसेज डाल दो तो सीन का सोचना ही मत कि सीन हो जाएगा। डीपीटी जैसे जब तक मैं अपलोड ना करूं तब तक मैं फ्री नहीं होता। इनफैक्ट यहाँ भी घर में सजेशन है कि जब तक मैं डीपीटी अपलोड ना करूं तब तक मैं बिजी हूं। ठीक है, तो ये याद रखना आप लोग, कोई कॉल वॉल ना करे मेरे को उस दौरान। एटलीस्ट आप सोचते हो नवाब सर फ्री बैठे हुए, एकदम बिल्कुल नहीं है। ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप में भी सबको ऐड नहीं किया इसलिए मैं कुछ डालता नहीं। प्रॉपर डीपीटी का टाइम 9:45 ही रहेगा। आप लोग ना हमेशा ये काम कर रहे हो कि उधर भेज दे रहे हो, 9:45 ही रहेगा। आप बोलो अगर इसको 10 करना तो मैं फिर 10 कर दूंगा, फिर चेंज कभी नहीं करूंगा, याद रखना। 10 करना है तो बोल दो 10 कर देता हूं। कितने लोग चाहते हैं कि 10 हो? रेज करो, हैंड रेज करो, हैंड रेज। चैट्स में नहीं पता चलता, हैंड रेज काउंट हो जाता है। कितने लोग चाहते हैं कि 10 बजे आए? हैंड रेज अपने आप पता चल जाएगा। 10 बजे आना चाहिए डीपीटी से, नमाज वमाज खाना वाना, हैंड रेज काउंट करता नहीं, सिस्टम अपने आप काउंट करता है। ठीक है, कितने लोग चाहते हैं कि 10 बजे हो? हैंड रेज कर ले आप, अपने आप काउंटिंग हो जाती है। तो काउंटिंग हो रहा है, 21 लोग हो गए, 23 लोग हो गए, ठीक है, 24 लोग हो गए, 25 लोग हो चुके हैं। ठीक है, कितने बच्चे हैं टोटल? टोटल है 65। 65 में से 10 हो, धीरे धीरे बढ़ रहा है भाई, वोटिंग बढ़ रही है धीरे धीरे। कितने लोग चाहते हैं 10 बजे हो? 10 बजे हो, कितने लोग चाहते हैं 10 बजे हो? लाइक भी आ गया है एक, हैंड रेस 29 हुआ है। तो हमने वोटिंग में देखा 64 लोग हैं। 64 में से, ओए लाइक हंसना हंसना सब ऐसे काउंट नहीं होगा। ठीक है, तो 64 में से 28 लोग 10 बजे चाहते हैं, बाकी सब लोग चाहते हैं इसमें हो। सब लोग मतलब ज्यादातर विनर हुए 64 के हिसाब से। तो 64 के हिसाब से मतलब डीपीटी सच में 9:45 पे आएगा। देखो ये हुआ ना, 9:45 इज टाइम फिक्स्ड। अब जितना डीपीटी के सवाल बन जाए उतना मैं अपलोड कर दूंगा, टेंशन ना लो, जितना डीपीटी का सवाल बन जाए। ठीक है, हैंड्स डाउन कर सकते हैं सब लोग, हैंड्स डाउन कर ले सब लोग। ठीक है, सब लोग हैंड्स डाउन कर ले। अब हैंड्स रेज करने का कोई फायदा नहीं, हैंड्स डाउन कर ले सब लोग। ठीक है, हैंड्स डाउन, हाँ हैंड्स डाउन। चलिए ये प्रॉपर्टी को जरा समझते हैं। हाँ जितना बन जाएगा, मैं क्लास छोड़ूंगा, जितना बन जाएगा उतने में आगे। इस वाले प्रॉपर्टी को जरा समझते हैं। सर 2 के पावर में 3 है और 5 के पावर में 3 है। आपका दिल करे कि हम इसको 2 × 5 के होल पावर में 3 लिखते हैं, लिख सकते हैं। प्रॉपर्टी सिर्फ एक तरफ से चलता है ऐसा कोई जरूरी नहीं है, याद रखना। प्रॉपर्टी है मतलब दोनों तरफ से भी चलेगा। यानी कल को अगर ऐसा दे रखा हो 2 × 5 के पावर में 3, दिस कैन बी रिटन। जैसे भी मैं थोड़ी देर पहले यूज किया इस प्रॉपर्टी को, ये लो यहाँ पे यूज किया मैंने। यहाँ पे मैंने क्या यूज किया? दिस इज -1 × a और के पावर में m, यही होगा ना इनडायरेक्टली। अब m को मैंने -1 को भी दे दिया, m को मैंने a को भी दे दिया। तो ये प्रॉपर्टी जो हमने यूज किया सिंपल, ये 3 यहाँ भी आ जाएगा, ये 3 भी आ जाएगा। दिस इज इनडायरेक्टली हम इन दोनों को क्लब भी कर सकते हैं। इन दोनों को हमने क्लब कर दिया, तो जब हम क्लब करेंगे इन दोनों को तो इनडायरेक्टली हम इसको लिख सकते हैं कि दिस इज 10⁻3। एक तरह से पावर कॉमन ले लीजिए। ना 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 ना, अगर ऐसा कल को हो जावे, कोई बंदा बोले कि सर ये बताइए 2 के पावर 3 है, 5 के पावर 4 है, तो हम ऐसा कर सकते हैं क्या? 2 के पावर 5 के पावर में 3 ऐसा लिख दें तो चलेगा क्या? क्या ऐसा लिख सकते हैं? अच्छा, क्या ऐसा लिख सकते हैं? 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 अच्छा 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 अच्छा, हाँ हाँ समझ गया। यूनिवर्सल गलत वाले लोग ये सही लिखा हुआ है, यूनिवर्सल गलत वाले लोग ये सही लिखा हुआ है। क्या ऐसा लिख सकते हैं?
ऐसा लिख सकते हैं, हर का मारो दोस्त। तो जब ऐसा हम लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं, तो ऐसा बिल्कुल लिख सकते हैं। अरे क्या लिखा हुआ 10, 10, 10 का क्यूब, 10 का क्यूब बिल्कुल लिख सकते हैं सर ऐसा। तो हम कॉमन ले सकते हैं, हम कॉमन ले सकते हैं एक शर्त पे, जब हम इसको ब्रेक कर लिया 2 के पावर 3 और इसको 5 के पावर 3 और इंटू एक और 5 अलग लिख दे, क्या दिक्कत है? कोई फर्क नहीं पड़ता सर, 5 के पावर 3 5 के पावर 1 मिलकर ये हो जाएगा। यहां से हम कॉमन निकाल लिए, तो बिल्कुल ऐसा लिख सकते हैं। शायद ये आप लोग के लिए अच्छा था, मैं देख रहा था बहुत सारे बच्चों ने इसको गलत जवाब दिया है, तो ये आपको पता होना चाहिए। ऐसे एग्जैक्टली इजी हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन आपके लिए, ऐसा काम कर सकते हैं। ठीक है, एक और एग्जांपल लो अलवीरा, तुम्हारा और एग्जांपल देता हूं मैं। 3 के पावर में 5 है और 4 के पावर में 8 है। ठीक है, एग्जांपल एक और, 3 के पावर में 5 है, 4 के पावर में 8 है। तो जो छोटा वाला पावर है वो आप कॉमन निकाल लो, इसको ऐसे लिख दो और इसको भी ऐसे लिख दो, 4 के पावर में 5। तो बचेगा कितना सर? बचेगा इसका 3 पावर, तो 4 के पावर 3। हाँ बस एक और नोट पढ़ेंगे सपान, कोई नहीं, आराम आराम से लॉस पढ़ा रहा हूं। अब इसमें और इसमें से हम ये पावर कॉमन निकाल सकते हैं। तो दिस वी हैव 3 इंटू 4 के पावर में 5 आ गया और इंटू 4 का क्यूब। 3 इंटू 4 को आप 12 लिख सकते हो, 12 के पावर 5 इंटू 4 का क्यूब। एकदम ये काम कर सकते हो आप, यहीं पे छोड़ दो, दैट्स इट। अगर आपको मल्टीप्लिकेशन पता है तो मल्टीप्लाई कर सकते हो। 7 नहीं रौनक, अंदर मल्टीप्लिकेशन चलेगा, एडिशन नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं। अब अगर इसी से हम बात करें, इसी से एक छोटा सा, अगर ये बात समझ में आ रही है आपको, एक बहुत शानदार प्यारा सा सवाल बना है, बहुत प्यारा सवाल बना है। रौनक लड़का है कसम से, हाँ हंस रहा है, सिंपल। आएगा, भी समझ में आएगा, ये आएगा, समझ में आएगा। तो दिस इज थोड़ा सा चालाकी। हाँ, इस डिविजिबल बाय, ये किससे डिविजिबल है? इस डिविजिबल बाय। जब तक आप ये करो तब तक मैं लॉ नंबर 7 भी लिख देता हूं आप लोग के लिए। बहुत शानदार मजे में पढ़ा रहा है, और आज तक कभी मैंने इतने डीप में नहीं पढ़ाया है किसी भी बैच को, कभी नहीं पढ़ाया। आप लोग को बहुत शानदार पढ़ा। इसका एक डिवीजन वाला लॉ, हाँ एग्जैक्टली। चलिए, आंसर जो है इसका, करेक्ट आंसर जो है इसका आंसर आ जाएगा ऑल ऑफ दीज। कैसे? कैसे सर? आप ये देखिए सर, ये जो लिखा हुआ है, ये जो लिखा हुआ है, ये जो लिखा है, सब एक ही चीज लिखा हुआ है। आम 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 ही लिखा हुआ है। तो आम प्लस आम प्लस आम, इसको एक्स मान लिया। लेट, इसको लेटा दो, इसको बोल दो लेट इज दिस बी एक्स। तो एक्स 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 कितने बार लिखा हुआ है सर? 3 टाइम्स एक्स भाई, 3 बार। और एक्स को फिर से ला के वापस चिपका दो, 3 टाइम्स 4 टू द पावर 44। अब ये जो नंबर लिखा हुआ सर, परफेक्टली 2 नंबरों का मल्टीप्लिकेशन है। एक नंबर तो ये है, एक नंबर ये है। तो परफेक्टली जो ये नंबर होगा वो तो 3 से कटेगा ही कटेगा, आगे 3 आ गया। अच्छा, 4 के पावर में लिखा हुआ है तो 4 से भी कटेगा, और जो नंबर 4 से कट रहा है परफेक्टली वो 2 से तो कटेगा ही कटेगा। डिविजिबिलिटी टेस्ट, उम्मीद इतना पता होगा। तो द आंसर इज डी। ठीक है, फिर से आमिना तुम्हारे लिए खासकर, अगर ये आम लिखा हुआ है, ये भी आम लिखा हुआ और ये भी आम लिखा हुआ है। हाँ सरफराज, फिर से आम लिखा आम लिखा आम लिखा, तो 3 बार आम को आपने जोड़ा है। हाँ सर, 3 बार आम को जोड़ा है, तो 1 आम प्लस 2 आम प्लस 3 आम, तो इसको हम 3 आम लिख सकते हैं ना, 3x लिख सकते हैं सर।
अब x क्या माना था 4 to the power 44, दिस वी हैव 3 times 4 to the power 44। अगर कोई नंबर दो नंबरों का मल्टीप्लीकेशन सुन ले आप, अगर कोई नंबर, ये भी सब बेसिक बेसिक की चीजें आपको सिखाना पड़ता है बिल्कुल, कोई नंबर a इंटू बी है तो डैम श्योर वो a से भी कट जाएगा, b से भी कट जाएगा, और साथ ही साथ वो a इंटू बी से कटेगा ही कटेगा, ये तो पक्का है। ये भी एक अच्छा चालाकी है कि अगर नंबर बी और सी में कट ही रहा है सर, 2 से तो दिख ही रहा था, 4 से भी कट रहा है, 2 से भी कट रहा है, तो पक्का आंसर ऑल ऑफ दीज आएगा। ये चालाकियां आपको पता होगी। हाँ अरकम बोलो दोस्त, अरकम का माइक ऑन कर लो, टाइम खत्म होने वाला, जल्दी करो आप, क्योंकि अब मैं क्लासेस टाइम पे एकदम छोड़ा करूंगा। सर मान लीजिए 2 की पावर 2 इंटू 125 हो, फिर उसको 2 की पावर 2 की पावर 2 इंटू 125, उसको सर 125 को तोड़ के लॉ यूज कर सकते हैं सर। लो आगे, और आगे, और आगे, और आगे, और आगे, और आगे, लो इनडायरेक्टली ये हो गया सर। मान लीजिए 2 की पावर 2 इंटू 25 हो तो उसको तोड़ के लॉ यूज ही कर सकते हैं ना सर। बिल्कुल यार, ये 125 ले लिया, तेरे लिए तो और अच्छा कर दिया मैं, कर सकते हैं इसका सिंपल, आप बहुत सारे लॉज मैंने लगा दिए यहाँ पे, जैसे मन कहे सर, हैं जैसे सॉल्व समझ करें, जैसे मन कहे सॉल्व करें, जैसे हाँ बस याद रखना एक चीज, मैं अपने अपने लाइफ में जो सीखा है मैंने, वो क्या सीखा है, जब भी कोई प्रॉपर्टी आए आपको, ऐसा कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, आप क्या करना, अपने से एग्जांपल लेना, अपने से एग्जांपल लेना, एग्जांपल लेने के बाद और उसको वेरीफाई करना, बेसिक से भी और ऐसे भी। देखो दिखा रहा हूं, एक बहुत काम की बात सीख रहा है, सुन ले जरा इधर, क्या ऐसा होता है या नहीं होता है, क्या हम ऐसा 2 के पावर 3 इंटू 3 के पावर 2 था तो हम इसको 2 और 3 कॉमन लेके 3 लिख सकते हैं क्या? तो आप चेक कर लेना बेसिक से और चेक कर लेना प्रॉपर्टी से। यहाँ आ रहा है 8, यहाँ कितना आ रहा है 9, 8 9 72, एलएचएस में 72 आ रहा, और यहाँ लिखा सर 6 का क्यूब, दिस इज 216, क्या कभी दोनों बराबर हो सकता है? बोला बिल्कुल नहीं हो सकता है, तो ऐसा लिखना गलत है। तो एज्यूमिंग ट्रिक्स आप अपने आप से चेक कर सकते हैं, तो ऐसा लिखना गलत है, ठीक है, तो ऐसे लिखना गलत है, आप अपने से चेक करो। जैसे यहाँ पे सर 4 के पावर 3 डिवाइड बाय 2 के पावर 3, तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 4 के पावर 3 डिवाइड बाय 2 के पावर 3? बिल्कुल। क्या हम इसको 4/2 के होल पावर में 3 लिख सकते हैं? बिल्कुल। अभी 4 को 2 से काट दिया तो ये क्या लिखा हुआ है 2 के पावर 3, बिल्कुल लिख सकते हैं। आप चाहो तो इसको 2 के पावर में भी ले सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हैं, आप टेंशन ना लो। p should not be equal to 0, हाँ एग्जैक्टली, एकदम सही बोल रहे हो रेहान, एकदम सही बोल रहे हो, एकदम गुड, सही याद दिलाया तुमने। यहाँ पे एक कंडीशन फिर से आएगी, b should not be equal to 0, यहाँ पे कंडीशन फिर से आएगी b should not be equal to 0, ठीक है। तो अगर ये सेम प्रॉपर्टी अलवीरा, अगर ये प्रॉपर्टी फिर से डिवीजन में चला जाए तो डिवीजन में सेम चीज, आप दोनों को क्लब कर दो, ए बी के होल पावर में m आप ले सकते हो, ठीक है, ए बी के होल पावर में आप ले सकते हो। थैंक यू सानिया, थैंक यू, बिल्कुल आप ऐसा कर सकते हो, ठीक है। यहाँ से कुछ पूछना है दोस्त, आप उतार ले जल्दी, आप लोग दोस्तों जल्दी उतार ले। तो आज की कार्यवाही यहीं पे रखते हैं हम लोग, बड़ा मजेदार है, अगला वाला प्रॉपर्टी में तो तुम लोग को घुमा दूंगा। कल की क्लास इंग्लिश की है, पता होना चाहिए आप लोग को, कल की क्लास पहली मेरी मैथ्स की है, उसके बाद इंग्लिश की है, ठीक है, 6 से 7 मेरी मैथ्स की है, उसके बाद इंग्लिश की क्लास है आप लोगों में, ठीक है। हाँ दोस्त, 6 वाले में अगर सर ये पावर माइनस में दी होती तब भी ये सेटिस्फाई करता। 6 वाले में, 6 लॉ में, 6 वाले में जी 6 वाले में हर नंबर के लिए सेटिस्फाई करेगा, हर नंबर के लिए सेटिस्फाई करेगा, चाहे कोई भी नंबर लेके देख लो आप। सर किडनी सवाल आज का, आज का किडनी सवाल है ये? अच्छा आज किडनी सवाल नहीं हुआ ना? यस आज सर। किडनी सवाल नहीं हुआ ना? आज किडनी सवाल बिल्कुल लेते हैं। हाँ चलो आप लोग भी स्क्रीनशॉट ले लेंगे, पेज नंबर 1, पेज नंबर 1 का स्क्रीनशॉट। सर ये भी बी शुड बी 0 बार बार बोलने की जरूरत नहीं है, जब भी डिवीजन है एग्जैक्टली तो बोलने की जरूरत नहीं, फिर भी हमें ध्यान होना चाहिए ना, लिखवा देता हूं मैं, छोड़ता नहीं हूं। सर एग्जांपल्स कब से स्टार्ट हो गए? एग्जांपल्स चल रहे हैं मेरे, सुहानी देखो ये जो मैं बीच बीच में सवाल कराता हूँ सब एग्जांपल्स ही हैं,
ठीक है, ये सब एग्जांपल्स ही हैं। और अभी हम लोग ना अभी एक साथ बैक टू बैक सवाल भी करेंगे एक साथ, सारे प्रॉपर्टीज के मिक्स पे। ये देखो ये क्या है, ये एग्जांपल्स, ये सवाल है अपने में, ये मैं रैंडम सोचता हूँ सवाल, वो मैं आपको कराता हूँ, और ज्यादातर सवाल तो आपको डीपीटी में भी आपको दिख जाएगा। दिस इज पेज नंबर 2, ये पेज नंबर 2 है। अच्छा सही बात है, तकियुद्दीन मेरा मोबाइल 1+ है यार। चलिए 1+ 9:45 पे डीपीटी। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। किडनी सवाल रहने दो, आज रहने दो किडनी सवाल। चलो जल्दी, बाय 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 बाय, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। जा सकते हैं। कल क्लास मेरी पहले मैथ्स की और उसके बाद इंग्लिश की क्लास है, आप तैयार हो जाएं। हाँ बिल्कुल, ये भी बोल रहा है हाँ तैयार। चलो बाय। वॉलपेपर पे लगा लें आप लोग, बिल्कुल मैं लगा दूंगा वॉलपेपर पे भी, ठीक है। बड़े वाले से मिला दूंगा, अभी वो बिजी है उधर। इंग्लिश टीचर से कल मिलवाऊंगा, कम काय टेंशन ले रहे हो, कल मिलवाऊंगा आप लोगों को। हाँ रोशन जल्दी बता दोस्त। हम मुबशिरा बोलिए, मुबशिरा। और ये जो आपने क्वेश्चन कराया 4⁴ वाला, हाँ हाँ सर इसमें 4 को 4 से मल्टीप्लाई क्यों नहीं कर रहे हैं 3 बार? 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पावर कितना हो जाएगा? ये 4 को 4 से 3 बार मल्टीप्लाई करना मतलब ये सोचो बीच में प्लस है, तो तुम 4 के 4 को पावर को कॉमन लो, ऐसा सोचो तुम कि ये सर इस सेम पावर को हम कॉमन ले लेते हैं, तो ये क्या बचेगा यहाँ पे 1, यहाँ पे क्या बचेगा सर 1, और यहाँ पे क्या बचेगा सर 1। तो इनडायरेक्टली क्या लिखा हुआ, दिस इज 3 × 4⁴ सिंपल है, ठीक है। हाँ ठीक है इमरान, इंग्लिश के भी वही काम करेंगे हम लोग, टेंशन ना लो, इंग्लिश के लिए भी हम लोग वही काम करेंगे, ठीक है। चलिए अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। मेरे को डीपीटी बनाने दो यार तुम लोग, कसम से मैं डीपीटी नहीं डालूंगा मैं, और क्या क्लासरूम में 9:45 पे नहीं डालूंगा डीपीटी। चलो बाय, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज।